हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं, एक नए पड़ाव के साथ, नई यात्रा के अंदर। और वो आपकी नई यात्रा रहेगी राजस्थान सीईटी की, जिसे आप सेट भी कहेंगे। मुख्य रूप से जो हमारा फोकस रहेगा साथियों, वो रहेगा सीईटी 10+2 के लिए, यानी कि जो 12वीं लेवल की सीईटी है, उस 12वीं लेवल की सीईटी के लिए हमारा विशेष रूप से फोकस रहेगा। उसके साथ साथ अपन तो यहाँ पे राजस्थान का जीके पढ़ने वाले थे, और भी जितने भी भर्ती एग्जाम्स थे उनमें भी ये क्लास आपकी क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन अगर एक किसी विशेष चीज को अपन पकड़ के चलेंगे तो वो अपनी चीज रहेगी सीईटी 10+2। परीक्षा एक है, सपने अनेक है, ये हमने इस कोर्स की थीम रखी है कि एग्जाम आपको एक ही देना है। इसी एग्जाम की बदौलत आप एलडीसी में भी जा सकते हैं, इसी एग्जाम की बदौलत आप राजस्थान पुलिस में भी जा सकते हैं, इसी एग्जाम को देके आप हॉस्टल वार्डन वाली पोस्ट पे भी जा सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। तो एग्जाम एक है और सपने आपके अनेक हो सकते हैं इस सीईटी के जरिए। तो एक बार सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे आज राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाला है। काफी समय से आपकी मांग थी कि सर राजस्थान के जीके क्या है, राजस्थान का जीके आपके द्वारा पढ़ाया जाए। तो अब राजस्थान का जीके अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखते हैं आपका क्या कैसा सपोर्ट रहता है और किस प्रकार से आप राजस्थान के जीके को पढ़ते हैं। पढ़ाने की गारंटी मेरी रहेगी। जो पढ़ाया जाएगा, लिखना कम है, समझना ज्यादा है, आधा अपने आप याद हो जाएगा। और फिर क्या, हाँ, फिर जो मेन पॉइंट होंगे वही लिखने होंगे। तो अच्छे प्रकार से नोट्स बनाए जाएंगे। तो मागा मगरमस्त, दिलकुश जी, आशीर्वाद देव, उपाय लागू, बिल्कुल भाई, अभिषेक जी, किशन जी, थारो भाई, जोगिंदर, कुलदीप जी, दिनेश सर का लाडला, जयपाल, बिल्कुल, हाँ, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। अच्छे प्रकार से जुड़े रहना है और क्लास का क्या लेना है, मजा लेना है। अपने सभी दोस्तों को पहले तो शेयर कर दो, सभी दोस्तों को क्या कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, चिपका दो कि सीईटी की पहली क्लास है जिसमें राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। और इतिहास कौन पढ़ा रहा है रे आज सर, ऐसे कैसे हो गया है, कभी शिक्षण अभिरुचि, कभी क्या है, कभी आपके क्या हिंदी, कभी रीजनिंग, और कभी क्या है, कभी जीके, और आज जीके में भी इतिहास विशेष रूप से। तो भाई यही अपनी क्या है, कला है। और सीईटी 10+2 के लिए परीक्षा एक, सपने अनेक, जिसमें साथियों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एक इतिहास में कोई विशेष रूप से अपन टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि अपन तैयार करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या करने वाले, बात करने वाले। अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक साथियों क्या रहेगा, अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास। क्या रहेगा साथियों, राजस्थान का इतिहास। क्या टॉपिक रहेगा, राजस्थान का इतिहास। अब सबसे पहले देखिएगा, एक एक चीज को बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें आपको पता हो, कुछ नहीं भी पता हो, तो सीखने को मिलेगी, लेकिन धीरज से पढ़ेंगे। अब वो वाली बात नहीं कि हाँ 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 ऐसे नहीं, ठीक है। एक एक चीज को समझेंगे, एक एक वर्ड को तोड़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान का इतिहास। तो देखिएगा राजस्थान क्या है, राजस्थान अपना एक क्या है, राजस्थान अपना एक राज्य है। इस चीज से आप क्या, इस चीज से आप क्या है, भली भांति अवगत है कि राजस्थान अपना क्या है, राजस्थान अपना साथियों एक क्या है, ये राजस्थान अपना एक क्या है, राज्य है। और इतिहास का मतलब होता है पुरानी घटनाएं। इतिहास का मतलब क्या होता है, पुरानी घटनाएं, जो वर्तमान की नहीं है, पहले से, आज से, समय से, आज के टाइम से जो पहले की घटना है, सैकड़ों वर्षों पुरानी जो घटनाएं हैं, जो पुरानी घटना है, उसको हम इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। तो सर क्या आप हमें आज से सैकड़ों वर्ष पुरानी अतीत की घटनाओं में ले जाएंगे? जी हाँ, मैं आपको लेके जाऊंगा कि देखो राजस्थान के अंदर अंग्रेज आते हैं, राजस्थान में राजा महाराजाओं का किस प्रकार से शासन रहा, राजस्थान में आज भी कहीं ठोकर लगती है और खुदाई करते हैं तो वहां से क्या निकलता है, इन तमाम चीजों के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो राजस्थान का मतलब राज्य अपना, और इसकी जो पुरानी घटना है, यानी कि राजस्थान से संबंधित जितनी भी पुरानी घटना है, उन घटनाओं को अपन पढ़ेंगे। उन घटनाओं को हम एक विशेष रूप से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो क्या नाम देते हैं, राजस्थान का इतिहास। अच्छा सर आपका जन्म अभी हुआ होगा, कोई 20 साल 22 साल पुराने आप होंगे, इतने ही हम होंगे, फिर आपको कैसे पता चला, आप हमें ये कैसे बताओगे कि राजस्थान में कौन कौन सी घटनाएं हुई? साथियों इसके हमारे पास कुछ साक्ष्य है। क्या है साक्ष्य, राजस्थान के, चलो साक्ष्य लिखने वाला सर उस समय का था क्या, हाँ वो उस समय का था। आपको पता है पहले राजस्थान नाम की तो कोई चीज हुआ करती नहीं थी, अलग अलग रियासतें थी। पहले राजस्थान, एक एक चीज को अच्छे प्रकार से समझना, ठीक है। पहले राजस्थान में क्या हुआ करती थी दोस्तों मेरे, पहले राजस्थान में हुआ करती थी रियासतें। क्या हुआ करती थी, आज अपने जैसे राज्य है ना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसी प्रकार पहले मेवाड़ का भाई ये व्यक्ति है राजा, मारवाड़ का ये, ऐसे हुआ करती थी। तो वो अपने अपने राज्य का इतिहास लिखाते थे। आज भी अपन इतिहास लिखाते नहीं लिखाते? क्या आपके घर का इतिहास आप आज लिखाते हो? कमेंट करके बताना मुझे, आपके घर का इतिहास क्या आज आप लिखाते हो? मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखूं।
हाँ, हम राजस्थान के इतिहास के टॉट बने, बिल्कुल। आप अपने राजस्थान के घर का इतिहास, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर हम भी हमारे घर का इतिहास करते, कैसे? आपने राव जी आवे को आवे नहीं, मारवाड़ी में आपा बोला राव जी आया, राव जी जो अपना पूरा भाट जाति के लोग वगैरह भी तो अपना चौपड़ा बांधते हैं कि देखो भाई हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, फिर कहते हैं कि भाई ये फलान जी है, फलान जी के बेटे इतने हुए, स्टार्टिंग से कि आपका वंश जहां से शुरू हुआ वहां से पूरा, ये आप पहले इतने भाई थे, 3 भाई वहां चले गए, 2 यहाँ रहते हैं, ये उसके पुत्र, ये उसके, ऐसे पूरी पूरी अपनी डिटेल बताते हैं राव जी। वो अपना इतिहास है। अपन दूसरों का इतिहास नहीं लिखाते, अपना खुद का लिखाते। जैसे ही कोई टिंगर पैदा हुआ, दूसरे दिन फोन करते हैं, देखो भाई वंशावली के अंदर इसका नाम लिख दो, ये हमारे क्या हुआ, उसके फलाने फलाने के बेटा हुआ है। हम हमारा इतिहास भी लिखाते हैं। उसी प्रकार राजा महाराजा अपना इतिहास लिखाया करते थे। कैसे? जैसे देखिएगा, रियासत की मैं बात करूं, जैसे मेवाड़ राज्य है। कौन सा राज्य है साथियों? जो मेवाड़ राज्य है, तो मेवाड़ राज्य का जो राजा होगा वो अपना इतिहास लिखाएगा। किसका? और इनका सब इतिहास कौन लिखता था? इनके जो भी क्या, इनके जो भी राजकवि हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? राजकवि या दरबारी हुआ करते थे। इनके जो भी राजकवि या दरबारी हुआ करते थे वो क्या लिखा करते थे? इतिहास लिखा करते थे। नोट्स भी लिखाऊंगा, चिंता मत करना। वो क्या, जैसे ये मेवाड़ है तो मेवाड़ या उदयपुर का इतिहास लिखा दिया। क्या लिखा दिया? मेवाड़ या उदयपुर का इतिहास इसने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद जैसे मारवाड़ के अंदर हुआ तो मारवाड़ वालों ने, मारवाड़ का भी अपना अपना इतिहास लिखाएंगे, दूसरों का तो क्यों लगाएंगे। मारवाड़ वालों ने साथियों क्या लिखाया? मारवाड़ वालों ने मारवाड़ का इतिहास लिखाया। अच्छा सर, मारवाड़ वालों ने मारवाड़ का इतिहास लिखाया। सर फिर आप राजस्थान का इतिहास कैसे पढ़ा रहे हो? आप फिर ये कहो कि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे फिर मारवाड़ का पढ़ेंगे। फिर साथियों देखिएगा, अपने वाले तो इतना करके चले गए, लेकिन एक बंदा बाद में फिर आता है, वो इस पूरे के पूरे इतिहास को पिरोता है, लोगों से घूम घूम के पूछता है कि फलान जी है के ओयोटन की नहीं, वो चीज होती है। ठीक है, तो ये जो अपन पढ़ेंगे वो, अब अपन तो राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले, उससे पहले इस प्रकार से कुछ इतिहास है वो अपना लिखा गया था। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते तो सर आप जो भी राजस्थान का इतिहास पढ़ाओगे, राजस्थान का इतिहास का हमें पता कैसे चलता है साथियों? राजस्थान के इतिहास का श्रेय जाता है एक ही बंदे को, बड़ा अच्छा भला मनुष्य हुआ है जिसने हमारे राजस्थान को पहचान दिलाई है। हम तो भूल ही गए थे। राजा महाराजा वाला इतिहास अपन कब पढ़ते हैं? उदयपुर वाले उदयपुर का पढ़ते हैं अपन, थोड़ा ही उसके राजस्थान सबसे थोड़ा ही इतना इंगित हो पाते। ये तो मारवाड़ का मेवाड़ का टुकड़ों में बंटे थे, लेकिन उसने राजस्थान का इतिहास का, वो व्यक्ति कौन था साथियों? कर्नल जेम्स टोड था। कौन था? एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल जेम्स टोड। अब यहां पे मजे की बात यह आ रही है कि सर अपने वाले इतने निकमे थे या फिर उनको लिखना नहीं आता था। कर्नल जेम्स टोड जो सर आप बता रहे हो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, क्या था? एक अंग्रेज अधिकारी था। ये साथियों एक क्या था? ये एक अंग्रेज अधिकारी था। मतलब अपना राजस्थान का, किसका? हमारा राजस्थान का इतिहास एक अंग्रेज लिख के जा रहा है। राजस्थान का इतिहास एक अंग्रेज लिख के जा रहा है। सर अपने वाले कहां पे थे? तो देखिएगा इसकी एंट्री कैसे होती है, इसने कैसे इतिहास लिखा, इस चीज भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। आप सभी को पता है, क्या पता है? अपने प्राचीन समय में भारत है वो, मैं बात करूं अंग्रेजों के टाइम में भारत 2 प्रकार का हुआ करता था। कितने प्रकार का हुआ करता था? 2 प्रकार का। अंग्रेजों के समय की मैं बात कर रहा हूं। किसके समय की बात? पहले तो ये बात करते हैं कि अंग्रेज आए कब थे। ठीक है, राजस्थान में अंग्रेजों की एंट्री कब हुई साथियों? अपनी सल्तनत काल के अंदर सत्ता चल रही थी मुगलों की, मुगल साम्राज्य चल रहा था। कौन सा साम्राज्य चल रहा था? मुगल साम्राज्य चल रहा था। कौन सा साम्राज्य चल रहा था? मुगल साथियों, मुगल साम्राज्य चल रहा था। और मुगलों के टाइम में क्या है? मुगलों के टाइम में कुछ गोरे लोग आते हैं, भूरी भूरी सी आंखें, घुघराले बाल, चिकने चिकने हैं। आप इंग्लिश वाले सर पे कमेंट कर रहे थे भाई, मैंने देखे थे। ठीक है, तो क्या है, ऐसे कुछ क्या है, लोग आते हैं और उस समय यहां पे राज होता है मुगलों का। और ये लोग आके मुगलों को कहते हैं, कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं और कहते हैं कि हमें आपके भारत के अंदर क्या करना है? हमें आपके भारत के अंदर करना है व्यापार। हिस्ट्री बनी कैसे उसकी बात करेंगे। ठीक है, व्यापार करना। तो मुगलों ने कहा भाई चलो व्यापार करो। अब मैं व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि सर हाँ मुझे आपके पास पढ़ाना है। मैं कहूं चलो पढ़ाओ, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर मैं क्या, मेरा स्तर घटने लगे तो उसको लगे कि यार अब दिनेश जी तो वैसे ही फेल होने वाले, खत्म होने वाले, मैं क्या कर लूं, मैं सारा कुछ संभालूं, मैं सब कुछ ही संभालूं, वो वाली बात हो जाएगी। कुछ इसी प्रकार हुआ। जब तक मुगल साम्राज्य के शासक अच्छे खासे थे, दम वाले थे, तब तो अंग्रेजों ने व्यापार किया, बाबरों ने और कुछ नहीं किया, व्यापार ही किया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब और उसके बाद वाले आप शासक पढ़ोगे तो बड़े निकमे निकले। औरंगजेब, कौन सी जेब? औरंगजेब। और उसके साथियों बाद वाले शासक पढ़ोगे ना, वो बहुत ही निकमे निकले। उनके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो अपना शासन संभाल पाए। अब इधर कौन है? अंग्रेज है। इनको पता चला इस
मुगलों में तो इतना दम रहा नहीं कि राजा बन सके, तो अपन क्या करते हैं, व्यापार तो वैसे ही कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ही करेंगे, हड़प लेते हैं, राज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अंग्रेजों की नीति हो गई कि भाई हम क्या कर लेते हैं, इंडिया पे राज कर लेते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखना, इसी समय जो मुगल साम्राज्य था, उसी समय आपने सुना होगा औरंगजेब का छक्का छुड़ाने वाले शिवाजी के बारे में भी आपने नाम सुना होगा। मराठा साम्राज्य एक और था, मुगल साम्राज्य को टक्कर देने वाला एक आपका साम्राज्य और था, जिसका नाम क्या था, मराठा साम्राज्य। अब देखिएगा, मराठा साम्राज्य और था। अब सीधी सी बात है, मुगल साम्राज्य की जब जड़ें कमजोर हो रही है दोस्तों, तो उस समय दो शक्तियां अपने पास, एक तो मराठा साम्राज्य था, ये चाहते थे कि इंडिया पे अधिकार किसका हो जाए, अपना हो जाए, मराठाओं का। इधर अंग्रेज चाहते थे कि क्या है, अंग्रेज चाहते थे कि अधिकार किसका हो जाए, हमारा हो जाए। दोनों के बीच की लड़ाई होगी, ये तो खत्म ही हो गई, मुगल तो अब खत्म ही हो गए, आप ऐसे मानो, इनके अंदर वो ताकत रही नहीं कि ये क्या कर सके, राज कर सके। अब लड़ाई हो रही, अंग्रेज कह रहे हैं कि हम इंडिया पे राज कर लेते हैं, मराठा कह रहे हैं हम कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई की बात करते हैं, फिर राज करेंगे, अंग्रेज आए कैसे, ठीक है। तो एक तरफ तो अपने कौन है भाई, मराठा है, कौन है साथियों, मराठा है। और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है अंग्रेज, कौन है, अंग्रेज। तीन लड़ाइयां लड़ते हैं, कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, तीन लड़ाइयां लड़ते हैं। पहली की बात करते हैं 1775 से 82 तक ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। इस युद्ध में सर क्या हुआ है, लड़ते रहे, भागते रहे, एक दूसरे के पीछे लड़ते रहे, लेकिन फाइनली कुछ रिजल्ट नहीं निकला। इसका क्या, इसका इतना कोई रिजल्ट नहीं लिखना। लेकिन जो दूसरी लड़ाई होती, अपनी राजस्थान की सहायक संधियां भी इसी से संबंधित है, इन्हीं लड़ाइयों से अभी बात करेंगे। जो दूसरी लड़ाई होती है वो साथियों होती है 1803 से लेके 1806 के बीच में। कुछ याद आया, 1803 में भरतपुर ने सहायक संधि की थी अंग्रेजों के साथ, अरे सर अलवर ने की थी, कैसे की थी अभी बात करते हैं। ये साथियों जो लड़ाई होती है ना, इस लड़ाई में अंग्रेज बाजी मार जाते हैं। इस लड़ाई में साथियों अंग्रेजों का वर्चस्व क्या होता है, इस लड़ाई में अंग्रेज है वो साथियों बाजी मार जाते हैं। मराठों ने बहुत बुरी तरीके से इनको धोया तो था, लेकिन फिर भी जो एक बार शेयर कर दो सभी को, बड़ी अच्छी क्लास रहने वाली है, ठीक है। हालांकि मैं हिस्ट्री इतना नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था, मैं कोई छोटा सा सब्जेक्ट होता है कि जो बहुत जल्दी पूरा हो जाए, जैसे शिक्षण अभिरुचि हो गया, 10 दिन पढ़े, बात हो समय का अभाव। लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे हिम्मत की है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को, तो थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो अच्छे से। ओके सर, हाँ ओके ठीक है। और यहां पे देखिएगा दूसरी लड़ाई होती है, इसमें अंग्रेज क्या है साथियों, जीत जाते हैं। ये जो लड़ाई हुई थी ये अपने उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र के आसपास हुई थी। भारत के कौन से, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र के क्या है, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र के आसपास हुई थी। और उत्तर प्रदेश से अपने राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते, तो उत्तर प्रदेश के पास में अपने जो राजस्थान के जिले सीमा बनाते, अच्छे से समझना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पास में अपने राजस्थान के जिले हैं जो सीमा बनाते, एक तो आपका हो गया भरतपुर, क्या हो गया, भरतपुर। दूसरा कौन सा हो गया, अलवर हो गया। अब साथियों देखिएगा, आपका पड़ोसी कभी जो आपसे बात करता होगा, अरे सर बहुत करता, हम तो ताक में रहते हैं कि पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी के बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो अंग्रेज है, अब यूपी में तो अंग्रेज है, यूपी के आसपास वाले क्षेत्र में तो अंग्रेज है, इधर अपने भारत के क्या है, भारत के राजा है। तो अंग्रेजों को लगा कि तीसरी लड़ाई और होने वाली है। अंग्रेजों को लगा कि भाई मराठे चुप तो बैठेंगे नहीं, और आएंगे, कूद के अटैक करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, आसपास के राजाओं से दोस्ती करते हैं कि यार देखो वो अगर हमें मारने आए, हमें कुटी तो बावची, हमें क्या करना, बचाना। यार गोरी गाय है, आ गए आपके देश में, देखो चिकने चिकने कितने अच्छे लग रहे हैं, दया नहीं आती आपको हम पे, हमें क्या करना, बचाना। ऐसी संधि नहीं, सहायक संधि, आप हमें बचाना, आप हमें मराठों से बचाना, और हम क्या करेंगे, आपका पास वाला कोई राज्य जैसे मेवाड़ आक्रमण कर लिया, मारवाड़ आक्रमण कर लिया, उससे हम आपको बचाएंगे। ये इन्होंने सहायक संधि की। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले दोस्ती किससे की, भरतपुर से की। किससे की साथियों, भरतपुर से की। किससे कर दी, भरतपुर से। भरतपुर और अलवर दोनों से 1803 में अंग्रेजों ने क्या कर दी, 1803 में सहायक संधि कर दी। इन संधियों को नाम क्या दिया गया, इस संधियों को संधि नाम अपने संधि कहेंगे, ठीक। अंग्रेजों से संधि कर दी। पहले किसने की, भरतपुर ने की, दूसरी किसने की, अलवर ने की। अब परीक्षा में आपका एक सीधा सा यहां से प्रश्न बनता है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा, प्रथम रियासत कौन सी, भरतपुर। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी, प्रश्न है तो भरतपुर, दूसरी अलवर। कब, 1803 में। इन दोनों को अपने दोस्त में बना लिया, बड़ी सेवा भावती दिखाई। तीसरा वापस से इनके बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है अंग्रेजों और अपने बीच में, मराठों के बीच में। वो तीसरी चलती है 1817 से 18 के अंदर। इस 1817 से 18 वाली के अंदर ये लड़ाई वगैरह चलती है। इस समय साथियों क्या, जिस प्रकार पिछली बार इन्होंने, अंग्रेजों ने भरतपुर और अलवर को अपने दोस्ती के दायरे में लाया था, अपना दोस्त शासन नहीं किया है, अधिकार नहीं किया है, राजाओं से दोस्ती की है कि आप हमारी सेवा का हेल्प करना, हम आपकी हेल्प करेंगे। इन्होंने इससे जिस प्रकार दोस्ती की थी, अंग्रेजों को लगा कि 1718 में हम पूरे राजस्थान से, पूरे राजस्थान के रियासतों से क्या कर रहे हैं, राजस्थान तो नहीं कहेंगे, देसी राज्यों से,
उस समय राजस्थान था ही नहीं। देसी राज्यों से क्या कर लेते, सारे देसी राज्यों, जैसे ये भरतपुर हो गया, अलवर से की है, टोंक हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ऐसे अपन बीकानेर से क्या, सभी देसी राज्यों से क्या कर ले, हम संधि कर लें। तो साथियों 1817-18 के अंदर क्या है, 1817-18 के अंदर अंग्रेजों ने क्या है, बाकी सभी से क्या कर ली, सभी से ऑल देसी रियासतों से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी, सिवाय एक को छोड़ के। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता ना, अंग्रेजों से सबसे बाद में संधि करने वाली रियासत कौन सी, वो सिरोही थी। वो कौन सी थी, सिरोही थी। सिरोही से क्या है, सिरोही से सबसे बाद में संधि की, सिरोही से सबसे बाद में संधि की है। बाकी 1800 देखिएगा, दो ऐसी रियासतें, सबसे पहले अलवर भरतपुर 1803 में शायद संधि कर ली, उसके बाद क्या 1817-18 में तमाम रियासतों से संधि कर ली, सिर्फ सिरोही को छोड़कर। आपने कहा सर इन्होंने सिरोही को छोड़ा क्यों? देखिएगा, ये जो यहाँ पे संधियां कराने वाला व्यक्ति था ना, जो घूम घूम के कहता था हाय नमस्ते नमस्ते राम 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 खम्मा कणी खम्मा कणी, देखिए मेरा नाम कर्नल जेम्स टोड है, हाँ तो बताओ भाई क्या करें। तो मैं अंग्रेजों की तरफ से आया हूं और देखो हमारी हालत आजकल भारत में खराब है, मराठे हमारे हाथ धो के पीछे पड़े हैं और हमें आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। सीधी हेल्प नहीं, आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने बोला क्या हेल्प करोगे? देखो मराठे तंग आपको भी करते हैं, राजस्थान में भी बिल्कुल मराठे तंग हमें भी करते हैं। आप मराठों को टैक्स वगैरह देते और करते हैं, हमें टैक्स वैक्स कुछ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, आप क्या करना, मराठों के विरुद्ध हमारी सहायता करना, मराठे आप पे आक्रमण करेंगे तो क्या करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। मान लिया कि आप भरतपुर वाले, आपके अलवर वाले ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो इसको हम अपने आप दबाएंगे कि भाई डब जा डब जा डब जा, तो दो ही मेरा दोस्त हो किन्नी कौन जानो ये। तो अंग्रेजों ने कहा यार, राजा ने कहा लड़ाई खत्म हो जाए यार, डेली तलवार निकलो, रे जय जय क्या है, क्या काट मार कर, मजा आ गया। इस प्रकार से इन्होंने संधियां कर ली। सर सिरोही ने सबसे बाद में की, तो इसका कारण था यहाँ पे जो व्यक्ति घूम रहा था उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। ये जो संधियां कराने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, अभी अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिरोही से सबसे लास्ट में संधि क्यों की सर? तो साथियों सिरोही को पहले जब अंग्रेजों ने मैप वगैरह देखा गया था, तो सिरोही को अंग्रेजों ने क्या है, जोधपुर के साथ ही मान लिया था। उन्होंने जब जोधपुर से संधि की तो उनको लगा कि भाई सिरोही से भी संधि हो गई है। सिरोही के राजा अपने एकदम तैयार होकर रहते थे, अंग्रेज आएंगे संधि करने, डेली छत पे देखा करते थे, डेली रास्ता देखूं दियारा तेरा कब आएगी तू, है डेली देखा करते थे। लेकिन अंग्रेज तो भाई संधि करने आए नहीं। अब सिरोही वाले को लगा यार सबसे संधि कर दी, इनसे कर दी, पूरे तमाम देसी राज्यों से कर दी, लेकिन सिरोही अपना पीछे रह गया। तो अब राजा जी खुद चल के गए और कहा हेलो हाँ मैं सिरोही का राजा हूं। अंग्रेजों ने कहा यार ये सिरोही कहां पे आया हुआ है? तो वो जोधपुर के पास वाला आप आए थे ना पिछली बार, वहां संधि करके गए, वो सिरोही था। तो वो तो यार हाँ आओ बैठो। तो संधि कैसी संधि, अपने तो कभी हुई संधि, कहाँ हुई? अरे क्या हम जोधपुर से संधि करके आए ना। तो क्या मेरा जोधपुर है वो जोधपुर अलग है, मेरा सिरोही अलग है। तो क्या यार जोधपुर वाला ने बताया कि सिरोही अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने यार का इज्जत जमाने के लिए कह दिया होगा कि सिरोही अपनी है, सिरोही अलग है, आप मुझसे संधि करो। उसके बाद सबसे लास्ट में संधि से किया, आपके अंदर वहां था, वाह क्या बात है, सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि की, सिरोही जैसा कोई राज्य नहीं। ये देशभक्ति का प्रमाण। अरे देशभक्ति का है कि अंग्रेज आया नहीं थे, ये बेचारा संधि करे तो किससे करे। इस प्रकार से इन्होंने साथियों सभी राजस्थान के राजाओं को क्या बनाया, दोस्त बनाया। अब यहाँ पे देखिएगा साइन करने वाला चॉर्ल्स मेटको वगैरह अलग होगा, वो अपन 57 की क्रांति में पढ़ेंगे। फिलहाल बेसिक यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो संधियां जो घूम घूम के करवा रहा था, इस व्यक्ति का नाम था कर्नल जेम्स टोड। इस व्यक्ति का नाम क्या था? ये जो राजस्थान में घूम घूम के संधियां करवा रहा है, इस संधि कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, अब संधि तो हो गई, अंग्रेजों के दोस्त तो बन गए राजा। अब अंग्रेज किसके दोस्त? अंग्रेजों का सबसे मुख्य अफसर हुआ करता था, उसको साथियों उस समय कहा जाता था गवर्नर जनरल। अंग्रेजों का जो साथियों सबसे महन अधिकारी हुआ करता था, जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों का साथियों जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था, उसको कहा जाता था गवर्नर जनरल। क्या कहा जाता था? अरे पता है क्या? गवर्नर जनरल। अरे जीजी है, जीजा मने पान खिला दे, बा कौन यहाँ जीजी है, कहीं है जीजी है, गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब भाई देखो राजस्थान के जो देसी राज्य है, मान लिया एक राज्य की बात करूं मैं, उदाहरण लो देसी राज्यों की बात करूं तो अपना जोधपुर मारवाड़ हो गया। ठीक है, मारवाड़ हो गया। कौन सा हो गया? मारवाड़। मारवाड़ के राजा से इस गवर्नर जनरल की दोस्ती है। मारवाड़ का राजा कहां पे बैठ रहा है? मारवाड़ यानी कि जोधपुर में बैठा है। मारवाड़ का राजा तो कहां पे बैठा है? जोधपुर में बैठा है। पहले फोन थे क्या, हेलो हाँ गवर्नर जनरल साहब, हाँ यार दो पानी की टंकी कम पड़ गई, एक पानी की टंकी भेजियो, ऐसा तो कुछ था नहीं है, ऐसा तो था नहीं भाई। ठीक है, तो मारवाड़ का राजा तो मारवाड़ में जोधपुर में बैठा है, और जो ये गवर्नर जनरल है साथियों, ये कोलकाता बैठा करता था। ये कोलकाता क्या है? ये कोलकाता बैठा करता था। क्यों सर कोलकाता बैठा करता था? देखिएगा अंग्रेज मुख्य रूप से इनका उद्देश्य भाई भारत में आने का तो व्यापारी था। ये तो बापड़ों के बाद में पेट में आ गई कि भारत वाले क्या है, मजे ही ले रहे हैं, इधर उधर लड़ रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कट कटा के क्या है मजे कर रहे हैं, तो अपन भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसमें ले लेते हैं। ठीक है, बाकी हालांकि ये प्योरली व्यापार करने आए थे। और व्यापार सबसे ज्यादा कहां पे होता है? आज मैं मेरे सांचौर की बात करूं, यहां से अगर किसी को कमाने के लिए जाना है, धंधा करने के लिए जाना, तो वो बॉम्बे जाएगा, वो अहमदाबाद जाएगा। अहमदाबाद और बॉम्बे में व्यापार क्यों होता है? समुद्र के तट के किनारे है, समुद्र किनारे है, जहां पानी होगा साथियों, समुद्र होगा, वहां पे व्यापार क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है,
आवागमन वगैरह सारी कुछ सुविधाएं होगी। तो ये यहाँ पे कोलकाता में क्यों रहते हैं साथियों, यहाँ पे इनको भाई देखो बंदरगाह वगैरह चाहिए, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसलिए ये क्या करते थे, इसलिए यहाँ रहा करते थे। अच्छा, अंग्रेजों ने और साथियों यूपी पे अधिकार क्यों किया था, राजस्थान वालों से दोस्ती करके ही चले जाते हैं, जबकि यूपी पे कंट्रोल भी कर दिया था। क्यों साथियों, दूसरी बात, इनको बंगाल की खाड़ी पानी वाले रास्तों से क्या है, पानी वाले रास्तों से इनको साथियों क्या व्यापार होता था। दूसरी, अगर कहीं पे खेती होती थी, बढ़िया वाली खेती होती थी, जैसे पंजाब का क्षेत्र हो गया, इस पे ये कंट्रोल करते हैं, या आपका क्या है यूपी का क्षेत्र हो गया, इस पे कंट्रोल हो गया, तो यहां पे इनको खेती होती थी। क्या अपने राजस्थान में पानी था? घी ढूंढे तो मारो के है, घी ढूंढे तो मारो कहीं नहीं जाए, पर पानी ढूंढे तो मारो ही बड़े। पानी अपने राजस्थान में कहां था, पीने के फांपे पड़े रहिए, व्यापार करेंगे पानी पे, पानी पे नाव चलाएंगे, जहाज चलाएंगे, क्या चलाओगे यार, ओदीम कूदो ध्यान को नहीं मने। क्या राजस्थान में इतनी बढ़िया खेती होती है? पश्चिमी राजस्थान की बात कर लो, कुछ नहीं है। ऑल ओवर तो ऐसा था नहीं, अंग्रेजों ने यहां पे सिर्फ दोस्ती करके चले गए। अब देखिएगा, ये बंदा बैठा है कोलकाता, अंग्रेज कहां पे बैठा, अंग्रेजों का साथियों गवर्नर जनरल कहां पे बैठा, कोलकाता बैठा, और मारवाड़ के अपने शासक बैठे जोधपुर। इनके बीच में अगर कोई बातचीत करनी हो तो क्या मारवाड़ वाला कहेगा भाई आज थैलो हेलो पैक करो, घोड़ा वोड़ा पैक करो, आपा कहां चला, आपा चला साथियों क्या, हाँ शेयर कर दो भाई एक बार, ठीक है शेयर कर दो। अपन चलते हैं कि आज घोड़े वोड़े पैक कर दो, अपन चलते हैं, कहां चलते हैं सर, अपन चलते हैं कोलकाता, गवर्नर जनरल से बात करके आते हैं। अरे 4 दिन जाने में 4 दिन आने में लग जाएंगे, ऐसा होगा क्या नहीं। तो साथियों इसने क्या किया, गवर्नर जनरल अपना एक आदमी बिठाया करता था कि भाई तुम आदमी है, तुम आदमी रहे राजस्थान के अंदर, कहां पे रहे, तुम राजस्थान के अंदर, क्या रहे राजस्थान के अंदर रहे। राजस्थान के कोई भी राजा के वगैरह समस्या होगी तो वो आके तुझे कहेंगे, और तुम आके कहां कह देना, मेरे से मिल लेना कोलकाता। जब 10-15 शिकायतें हो जाए तब आ जाना और अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो अपना आदमी बिठा रखा था, आदमी किस लिए बिठाया, राजा के लिए बिठाया। राजा का काम क्या था, राजकार्य करना। राजकार्य को अपन क्या कहते हैं, राजनीति, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था देखने के लिए आदमी बिठा रखा था, राजनीति करने के लिए, भाई क्या कैसा चल रहा, बात आगे पहुंचानी है तो राजनीति करने के लिए आदमी बिठा रखा था। इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाएगा, राजनीतिक। और ये आदमी बिठा रखा था, इसको अधिकारी वैसे का कैसे, इंग्लिश में अच्छा याद रखा, इसको कहा गया पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहा गया, यहां पे जो आदमी बिठा रखा था, इस आदमी को क्या कहा गया, इस आदमी को कहा गया पॉलिटिकल एजेंट। क्या होता है पॉलिटिकल एजेंट, बात समझ में आ गई। राजा और गवर्नर जनरल के बीच में जो बातचीत करवाने वाला आदमी होगा, इनके बीच में जो माध्यम का काम करेगा वो कौन होगा, गवर्नर जनरल। राजस्थान में अगर अपने किसी को गवर्नर जनरल भेजेंगे तो किसको भेजेंगे बताओ। कर्नल जेम्स टोड ने सारी रियासतों से घूम घूम के दोस्ती पे कराया अंग्रेजों से। तो गवर्नर जनरल साहब ने कहा यार वो टोड है ना अपना, भेज दो उसको छोरे को वहां पे। क्यों, अरे यार उसने सारे राजस्थान के राजाओं को अपनी ओर किया है, उसकी वहां राजस्थान में बढ़िया जमती है, टोड को भी मजा आता था। उस समय जो गवर्नर पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भेजा गया था वो अपना कर्नल जेम्स टोड था। अब कर्नल जेम्स टोड का काम क्या रहा, राजस्थान में जाओ मजे से रहो, हैं मजे से रहो भाई। कोई राजा कहे अरे टोड साहब हाँ मेरे यार ये मिस्टेक है, थोड़ी गवर्नर जनरल तक बात पहुंचा दो, तो वो हो जाएगा, गवर्नर जनरल को कहेगा, गवर्नर जनरल वापस कहेगा, वो अपना काम। ऐसे ये क्या करता था, मैनेजमेंट का काम करता था, बीच का काम किया करता था। अब भाई कितना काम पड़ेगा, राजा खुद अपना काम कर सकते थे, गवर्नर जनरल से इनको कितना काम पड़ेगा। तो साथियों देखिए गवर्नर जनरल से तो इतना काम पड़ता नहीं था, टोड के तो मजे ही थे, इधर उधर घूमो हैं। टोड क्या है, टोड साथियों उदयपुर में रहा करते थे। कहां रहा करते थे, कर्नल जेम्स टोड। टोड कहां पे रहा करता था, टोड साथियों रहा करते थे उदयपुर के अंदर। ये कहां पे रहते थे, ये उदयपुर में रहते थे। और सब उदयपुर की बात आती है, झीलों की नगरी है, पिछोला देखूं मैं, फतेह सागर देखूं है, पिछोलारी पाड़ पर बैठी बाटा थारी जो। तो अब टोड का तो जी बेचारे का मचड़ गया कि यार घूमने झील वील देखते, राणा जी कोई काम है क्या आपके, नहीं ठीक है मैं आता हूं 2 मिनट से बाहर, ठीक है। अब उदयपुर के अंदर ये बैठा रहता था, फिर धीरे धीरे इसने क्या किया कि भाई अब यहाँ पे बैठे बैठे तो गोडा गरीज गया, बुढ़ा पर मेथी खानी पड़ी, ये बढ़िया गया, थोड़ा घूम फिर कर लिया करा, बॉडी वगैरह ठीक रहे। इसने लाया एक घोड़ा। क्या लाया इसने भाई, लाया घोड़ा, और घोड़े पे चढ़ के ये क्या करता था, घुमा करता था, ठीक है। ये घुमा करता था क्योंकि इसको पता है, पहले ये संधियां कराने गया था, भाई आओ कर्नल जेम्स टोड, बहुत इज्जत मिली इसको राजस्थान की रियासत में। उसने कहा बंदे बड़े अच्छे घूमते हैं, कहा था ना कि और कभी आओ तो क्या है मेहमानबाजी के नौका दें, अब जाते हैं घी ठोक के आते हैं भाई, ठीक है। ये सभी राज्य में इधर उधर घोड़ा लेके घूमने लगा, घोड़ा लेके घूमने लगा, इसलिए इसको कहा गया घोड़े वाले बाबा। कौन है, घोड़े वाले बाबा। ये घूमता और घूमता घूमता साथियों क्या पूछता किसी को भी, जैसे ये उस प्रवर्तिक आदमी मान लिया इसने कहीं पे मंदिर देख लिया, ये घूम रहा था, घूमते घूमते इसको क्या दिखा, घूमते घूमते इसको मंदिर दिख गया। ये वहां पे छोरे खड़े थे खेलते, उसको ए भाई इधर ये क्या है, ये मंदिर है। किसका मंदिर है, कि भाई हमारे बाबूजी का मंदिर है। कौन थे बाबूजी, कि बाबूजी थे गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। गायों के लिए, पशु के लिए लड़ गए, तो क्या पशु ठोकी रहे, गाय हमारी माता होती है, जान दे सकते हैं हम इसके लिए। अच्छा यार, इसको लगा यार बात तो बड़ी मजेदार है। अब जब घर वालों ने देखो, पहले किडनैप का डर रहता था, छोटे बच्चे बाहर थोड़ी खेला करते थे,
छोटे बच्चे यहाँ पे इसको बता रहे थे टोड को कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसकी मम्मी ने वाला लगा, अरे छोरे मन्नू, हाँ क्या कर रहा है, इधर आ जा, बाहर किससे मिल रहा है तुम? उसने कहा नहीं नहीं, ये तो घोड़े वाले बाबा है, ये तो वो घोड़े पे आते हैं इनके डेली अपने, वही बाबा। हाँ तो कोई बात नहीं, बता दे जो पूछ रहे। इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ गया, घोड़े वाले बाबा। पूछे घोड़े वाले बाबा के नाम से किससे जाना जाता है? आपका आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स। अभी तक अपन सिर्फ भूमिका पढ़ी, बेसिक पढ़ी है, ये इतिहास लिख क्यों रहा है, ठीक है। बाद में अपन यहाँ पर जो अभी तक आपका पॉइंट बना हुआ कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किससे जानते हैं, कर्नल जेम्स टूडू। अब ये इस प्रकार घूमा, कहीं और गया, किसी किले की दीवार टूटी उटी देखी, कहीं कहीं मूर्ति वगैरह बनी, ये क्या था? कि युद्ध हुआ था हमारे। किसका युद्ध हुआ था? कि एक कोई वहां से कोई एक मुगल आदमी आया था और उसने यहाँ पे हमारे यहाँ आक्रमण कर दिया, तो हमने इसको युद्ध कर दिया। तो क्यों युद्ध किया? ये आपकी दीवार वगैरह इसमें कुछ खास ऐसे नहीं, इसके लिए आप लड़ गए। अरे इसके लिए नहीं लड़े, ये जो तू खड़ा है नहीं है, तेरी मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि है, तेने कोई पदापद की युद्ध अठे हो जाए, ठीक है, कि हम अपनी भूमि है, इस माँ, इसको माँ मानते हैं, इसके ऊपर किसी को क्या है, इसके ऊपर क्या है, कोई क्या है, कुछ भी करे तो क्या है, हम सहन नहीं कर सकते। अच्छा फिर आप लड़े। यहाँ सामने से कितने आए थे? सामने से 1001 जने आए थे। अच्छा आप कितने थे? हम थे 100 जने। अब 100 जने 1000 से लड़ गए। हाँ 100 जने 1000 से लड़ गए क्या? तो कह रहे लड़े हैं भाई, फिर हुआ क्या? हमारे 100 मर गए, उनके भी 1000 मर गए। आपके 100 मर गए, उनके 1000 मच गए। 1000 को मार दिया तो हाँ, एक ने 10 को मारा, तो आपके 100 भी मर गए, फायदा क्या हुआ? अरे यार उनको तो मारा, एक ने 10 को मारा, उनको तो अंदर घुसने नहीं दिया। टोडने का आपको पहले से पता था कि जब आप 1000 के सामने लड़ने जा रहे हो, आप मूर्ख हो टोडने का। क्यों भाई मूर्ख? ठोकीरो था ना पहला उठा है कि भाई हामी वाला 1000 थे, 10 100 हो बढ़ जाते, क्या न्याल करो? तो हाँ मौत सामने हो, हमें दिखे कि वहां जाएंगे, मरना है, मरेंगे कन्फर्म है, लेकिन पीछे नहीं हटते। क्यों? अरे भीगी हुई आंखों से मंजर नहीं देखे जाते, कि भीगी हुई आंखों से मंजर नहीं देखे जाते, अब हमसे ये इतने समंदर नहीं देखे जाते, अब हमसे इतने ये समंदर नहीं देखे जाते। मिलना है तो साजिशी से आए, आईने में बेस बदल कर नहीं देखे जाते। वजबदारी तो बुजुर्गों की क्या है, वजबदारी तो बुजुर्गों की क्या है साथियों, धरोहर है, और ये बदलते हुए जज्बात, बदलते हुए तेवर हमसे नहीं देखे जाते। अगर जिंदा रहना है तो हालातों से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालातों से डरना कैसा, और जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ये शायरी किसी ने चिपका दी भाई टोड को। टोडने का वाह यार मेरा खून खोल गया, किसी से और कोई लड़ना है क्या? चलो मैं भी चलूं। रुक जाए, नहीं लड़ना कहीं भी, ठीक। इस प्रकार की साथियों और भी कहानियां आई कि कहीं पे एक बंदा 10 से लड़ रहा है, उसको पता मौत सामने, फिर भी करने को यार कुछ ना कुछ राजस्थान के अंदर बात तो है। कर्नल जेम्स टोड फिर ज्यादा घूमने लगा। पहले घोड़ा 20 की स्पीड चला था, अब 80 की स्पीड से चलने लगा। यार घूम घूम के सारी जानकारी एकत्र करने लगा। उसको साथियों राजस्थान की कहानी में मजा आने लगा। ये राजा महाराजा जो इतिहास लिखे यहीं पढ़ा रहता, कहां पढ़ दे अपन। ये बापड़ा कर्नल जेम्स टोड भला व्यक्ति था जिसने इस राजस्थान के इतिहास को लिखा, आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसने साथियों ये जानकारी एकत्र की, इसको मजा आया। अब ये बताए किसको भाई, अपने तो बात है, बताएंगे इसको। तो ये अपनी जानकारियां लेता रहा, धीरे धीरे इसको लिखता रहा, इसको लिखने का काम करता, नोट्स बनाया। क्या किया इसने साथियों, इसने नोट्स बनाते रहे। आप हिस्ट्री के भी नोट्स बनाओ ना, इसने भी नोट्स बनाए। यार बहुत अच्छी चीज है, राजस्थान में तो मजा आ रहा है। इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने अपने बनाने शुरू कर दिए नोट्स। क्या बनाने शुरू कर दिए? नोट्स बनाने शुरू कर दिए। सर आप तो नोट्स बना ही नहीं रहे हो। अरे अभी बताएंगे नोट्स हैं, आप एक बार शेयर तो करो। मजा आ रहा है ना? वाह वाह सर, वाह वाह। हाँ मजा आएगा भाई, पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से, लेकिन क्या है इतनी संख्या हो तो सुबह जारो की उड़नी, चाय पी उड़ी कुछ है। तो साथियों क्या है, नोट्स बनाना स्टार्ट किया। अब ये लिखता रहा कि राजस्थान में फलानी जगह ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ। कभी कोई काम वाम पड़ा, जैसे मारवाड़ के राजा ने कोई शिकायत की कि भाई तेरे जा, क्या है मारवाड़ के राजा ने, जैसे एग्जाम्पल है, मारवाड़ के राजा ने कहा कि जा भाई तेरे इस गवर्नर जनरल को बता मेरे ये समस्या है। टोड गया बताने, गवर्नर जनरल का क्या मारवाड़ के राजा की औकात क्या है, नहीं करना आपने ये काम। गवर्नर जनरल ने मना किया। टोड ने कहा रुक जा, टप जा बेरी, राजस्थान में मैं रहूं, मने ध्यान है राजस्थान के लोगों में कतो दम है, तू कोलकाता बैठो है झील के खाड़ी पे तिनके ठाके है। टोड ने कहा हाँ, गवर्नर जनरल ने कहा ऐसा ऐसा कर दो। इसने कहा हाँ, राजस्थान से ना वीडियो प्रधान, अरे बापू वो 1-1-10 से लड़ा है, मैं सुन के आया हूं खुद, दीवारें टूटी हुई है, मूर्तियां बनी हुई, मैं खुद सुन के आया हूं, मैं आंकड़ों जो ना धरती में तलवार निकले भाई मेरा, आप राजस्थान के राजा से न बढ़ो। यार इसको शक होने लगा गवर्नर जनरल को शक हो गया कि यार ये टोड अपना आदमी है यार, ये राजस्थान का सपोर्ट ले रहा है, सारे का ट्रांसफर कर दो। क्या कर दो, मतलब अंग्रेजों के साथ जो गवर्नर जनरल था इसको इतना लगने लग गया था, गवर्नर जनरल को इतना लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं क्या है, टोड है ये राजस्थान के राजाओं के साथ मिल गया। टोड क्या है, टोड राजस्थान के राजाओं के साथ मिल गया। साथियों क्या लगने लगा, टोड है वो राजस्थान के राजाओं के साथ मिल गया है। बापड़ा 1818 में आया था। ये कब आया था? 1818 में तो ये आया था और अपनी अपनी जानकारियां एकत्र कर रहा था भाई, कहां स्टोरियां तो निकाल ही रही था।
इसका कर दिया ट्रांसफर। इसका क्या कर दिया, टोड का क्या कर दिया, टोड का साथियों कर दिया ट्रांसफर। टोडगो का भाई डेक टोड, हाँ तेरो अब कोई काम नहीं। 1829 में साथियों इसको क्या है, 1818 में आया था 22 के अंदर, 1822 में इसको भेज दिया लंदन। तुम राजस्थान की तो छोड़, पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेगा यार, तुम उनका सपोर्ट ले रहा, अपना बंदा हो गए हैं। इसको कहा बोरिया मित्र पैक कर रवाना हो जा। इसने कहा जाऊंगा तो अभी राजस्थान में घूमता हुए जाऊंगा। देखो कहां से जाता, ध्यान रखना प्रश्न आए तो, ठीक है। इसको लंदन भेजा गया। लंदन जाने से पहले ये कहां पे था, उदयपुर में था। एक तो ये कहां पे था, पहला स्टेशन इसका उदयपुर का। उदयपुर के बाद ये आया सिरोही। कहां पे आया, सिरोही आया। कहां पे आया दोस्तों, सिरोही आया। सिरोही के बाद ये सीधा एंटर किया गुजरात में। कहां पे एंटर किया, गुजरात में। गुजरात के बाद ये एंटर करता है महाराष्ट्र में। कहां पे करता है, गुजरात के बाद एंटर करता है महाराष्ट्र में। और यहां पे ये घूमता हुआ उसके बाद जो निकोबार वगैरह वहां से होके सीधा कहां पे गया, लंदन गया, ठीक है, दमनदीप वगैरह होके लंदन चला गया। अब ये यहां से घूमता हुआ गया, देख रहा यार यात्रा करूंगा, जाना तो है तो जाएंगे, एक दिन आए जाएंगे, यात्रा करते हुए जाऊंगा। ये उदयपुर से सिरोही गया, ध्यान रखना पूछा जाए तो उदयपुर से सिरोही, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र घूमता हुआ गया। अब लंदन गया, लंदन वाला पूछे और टोड साहब राजस्थान से आज अपने लंदन। इसने कहा मैं यात्रा पे गया था, मैं घूमने गया था, मैं भारत की यात्रा करने गया था, यात्रा करके वापस आ गया। अपन भी ऐसा ही कहते हैं ना, किसी परीक्षा में नंबर कमाते हैं, बात करनी नहीं थी, बीएसटीसी में कम आ रहे हैं। अरे बीएसटीसी थोड़ी करनी थी, मेरे तो बीएड 2 साल नंबर आवड़ होते ध्यान हो नहीं, बीएसटीसी ठीक है चेक करने दियो कितना नंबर आ गया, भाई बात है। इसने कहा मैं तो घूमने गया था। अच्छा, उन्होंने कहा कहां पे घूमा बता, तो देख ढाले किताब लिख रहा हूं एक पूरी। क्या कहा टोड ने, क्या कहा कि मैं पूरी की पूरी क्या कर रहा हूं, पूरी की पूरी किताब लिख रहा हूं और तुझे बता दूंगा कहां पे घुमा। दोस्तों ये कहां पे घूम रहा है, देखो उदयपुर, सिरोही, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसने एक किताब लिखी, क्या है, इसने एक किताब लिखी साथियों, क्या लिखा, ट्रेवलर्स इन, क्या है, ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या लिखा, ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया का मतलब क्या, पश्चिमी भारत की यात्रा। इसने क्या पुस्तक लिखी साथियों, पश्चिमी भारत की यात्रा। याद रखना, पुस्तक का नाम पूछे तो पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी कर्नल जेम्स टोड ने। कहां पे घुमाता ये पश्चिमी भारत में, कहां घूमता हो गया, उदयपुर, उदयपुर से सिरोही, सिरोही से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र होके गया। इन जिनों को इन्होंने, ये जो क्षेत्र थे इनको इसने पश्चिमी भारत बताया। इसने गुजरात को क्या कहा, ये पश्चिमी भारत का हिस्सा है। महाराष्ट्र को क्या कहा, पश्चिमी भारत का हिस्सा है। ये राजस्थान के क्षेत्र है, राजस्थान को इसने क्या कहा, पश्चिमी भारत का हिस्सा है। ये कहां चला गया, लंदन चला गया। अब आपने लंदन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि वो लड़े भिड़े हैं, छोरे क्या बताए, उसको कुछ हुआ ही नहीं वहां पे, तो पूरा हुआ, ठीक है। अब ये बेचा लंदन में बैठा बैठा करे क्या, कहां पे चला गया साथियों, 1822 में, 1822 में ये चला गया लंदन में। अब लंदन में बैठा बैठा ये करे क्या, तो इसने कहा अरे यार याद आया, हाँ वो नोट्स लिखे थे ना अपन ने राजस्थान में, जब अपन घूम रहे थे, बच्चों से पूछ रहे थे, उस समय हमने नोट्स बनाए थे। वो नोट्स क्या करते हैं, वापस थोड़े रेडी करते हैं। इसने साथियों वापस से यहाँ पे राजस्थान का इतिहास, क्या वापस से इसने यहाँ पे राजस्थान का इतिहास लिखने का काम स्टार्ट कर दिया। वापस से इसने यहाँ पे क्या, राजस्थान का इतिहास लिखने का क्या है, लिखने का कार्य क्या किया, राजस्थान के इतिहास को लिखने का कार्य क्या किया, शुरू किया। और ये एक यहाँ पे पुस्तक लिखता है, क्या लिखता है, पुस्तक लिखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम भी याद हो जाएगा, चिंता मत करो। ये यहाँ पे एक पुस्तक लिखता है जिस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्यूयूआईटीज, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या लिखता है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। सर ये किताब का नाम इतना याद नहीं रहेगा, अभी रहेगा। देखो एनाल्स का मतलब क्या होता है, एनाल्स का मतलब होता है इतिहास। क्या है साथियों, एनाल्स का मतलब, देखो इंग्लिश में एक ही शब्द के दो, जैसे कैपेसिटी यानी भी योग्यता, एबिलिटी यानी भी योग्यता, लेकिन वो किसके लिए यूज किया जाएगा, ये किसके लिए, वो थोड़ा अलग होता है। एनाल्स का मतलब होता है इतिहास। क्या होता है, इतिहास, ठीक है। एंड का मतलब और सभी को पता है, एंटीक्विटीज का मतलब भी होता है इतिहास। एंटीक्विटीज का मतलब भी क्या होता है, इतिहास, लेकिन ये पूरा तत्व से संबंधित इतिहास होता है। पूरा तत्व से कैसे, कहीं पे कोई सभ्यता मिली है, जमीन में से कुछ मिला, कालीबंगा, हनुमानगढ़ में हम पढ़ते हैं, वो वाला इतिहास। कहीं स्थान से संबंधित, पुराने स्थान, जो स्थान है पुराने, उनसे संबंधित, और इतिहास पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं। ये एनाल्स का मतलब पुरानी बातें, ठीक है। पुरानी क्या है, पुरानी बातें, पुरानी बातें और पुराने स्थान हैं किसके, राजस्थान के। किसके, राजस्थान के। ये इसने किताब लिखी। क्या नाम है किताब का, एनाल्स। बोलो मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है। वहां बैठे हो चुपचाप, फिर भी बोलना है, कोई बिना बोले नहीं पड़ेगा, सभी बोल बोल के पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सभी बोल बोल के पढ़ेंगे, बिना बोले कोई नहीं पढ़ेगा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स का मतलब इतिहास, ठीक है। क्या है इस पूरी किताब का मीनिंग, कि राजस्थान की पुरानी बातें और पुराने स्थानों के बारे में मैं इस किताब में लिख रहा हूं। एक तो राजस्थान में पुरानी बातें, कौन कहां लड़ाई हुई, क्या होता है, लोगों की संस्कृति वगैरह कैसी है वो, उसके साथ साथ क्या है, मतलब इसके यहाँ जो जो स्थान है, मैंने वो मंदिर देखा, मैंने वो शिलालेख देखा, उसके बारे में लिखा। चलो अब लंदन में कब लिखी है, 1829 में लिखी। कब लिखी, 1829 के अंदर लिखी, ठीक है। अब साथियों लंदन में
मुझे ये बताओ आप, आज तो अपन हाँ घूमने फिरने का काम है, आज तो लंदन वालों को भी पूछ लो जाके कि भारत कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, तो वो शायद बता दे। उस समय लंदन वालों को क्या पता राजस्थान क्या है? कर्नल ने उनको, जेम्स टोड ने कहानियां सुनानी स्टार्ट की, थोड़ी उसने भी ज्यादा चढ़े यार, ईगो बड़ा आदमी का। इस आदमी को राजस्थान के इतिहास में मजा आने लगा। आज आप मुझे कहो कि मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ो, क्यों पढ़ो? भारत है अपना, भारत, फिर भी लगाव अपने को राजस्थान से ज्यादा हो गया है। जब ऑल ओवर कहे कि पाकिस्तान का इतिहास पढ़ो, भारत का इतिहास पढ़ो, तब तो हम भारत का इतिहास पढ़ लेंगे। तो वो इस बंदे का यहाँ का था ही नहीं, फिर भी इसको अपने इतिहास में इतना मजा आने लगा। ठीक है, अब यहां पे इसको किसी ने पूछा कि भाई कौन सी किताब, तो बात कर कहां की रहा है, कहां पे ऐसा ये व्यक्ति हुआ कि एक व्यक्ति 10 से लड़ा? इसने कहा राजस्थान में। उसने कहा राजस्थान कहां पे आया हुआ है? अच्छा राजस्थान पता नहीं क्या, चल इसका दूसरा नाम बता। उसने राजस्थान का दूसरा नाम क्या बताया? हाँ राजस्थान का, इस राजस्थान के बारे में इसने कहा कि सेंट्रल, क्या है? सेंट्रल एंड ये इंग्लिश में ही बोलेगा भाई, हिंदी तो आपकी तरह मारवाड़ी बोलेगा नहीं कि हूं कर्नल जेम्स टोड हूं, की करो तो हैंग रेडी हो, पढ़ो, तैयारी करो, सीटी बढ़िया, ठीक है नंबर आ तो थोड़ा, ऐसे तो बोलेगा नहीं है? इसने राजस्थान, जब वहां पे इससे पूछा गया कि राजस्थान क्या, तो इसने कहा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसने क्या कहा? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट इन इंडिया। ये इसने क्या कहा? ये इसने कहा, मतलब उन्होंने पूछा कि भाई राजस्थान क्या, व्हाट इज राजस्थान? उसने कहा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या कहा कि सेंट्रल का मतलब मध्य, इस चीज को ये भी याद हो जाएगा। अभी देखो सेंट्रल का मतलब क्या होगा, तो सेंट्रल का मतलब होगा मध्य, क्या हो जाएगा? मध्य। एंड व वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, मध्य व पश्चिमी, मध्य व पश्चिमी राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत राज्य, मध्य व पश्चिमी जो राजपूत राज्य किसके? भारत के। तो इसने कहा, जब इससे पूछा गया कि राजस्थान क्या है, तो उसने कहा मध्य व पश्चिमी जो भारत के जो मध्य और पश्चिमी राजपूत राज्य, उनको राजस्थान कहा इसने। ठीक है, किसको राजस्थान कह रहा? ध्यान रखना, मध्य का मतलब क्या था उस समय? मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब ये एमपी को क्या करा है? एमपी को। पश्चिमी राजस्थान, अभी अपन ने बात की, ये पश्चिमी राजस्थान किस किस को कह के जाता है? पश्चिमी राजस्थान की यात्रा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों को ये पश्चिमी भारत कह के जाता, सॉरी पश्चिमी राजपूत राज्य। तो देखो एमपी पश्चिमी में इसने किस किस को कहा? एक तो राजस्थान को कहा, एक इसने किसको कहा? गुजरात को कहा पश्चिमी, एक इसने किसको कहा? महाराष्ट्र को कहा। अब मुझे बताओ कर्नल जेम्स टोड तो राजस्थान किसको कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान, इसने राजस्थान शब्द का अर्थ बताया भाई, इससे पूछा राजस्थान क्या, तो इसने कहा कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इंडिया। इसने सेंट्रल और वेस्टर्न किसको बताया? एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान कौन सा था पता है? अपने वाला राजस्थान, इतना सही राजस्थान नहीं था। कर्नल जेम्स टोड में राजस्थान में एमपी को भी शामिल किया, मालवा प्रदेश को, राजस्थान को तो है ही थे, उसके साथ साथ गुजरात के क्या है सौराष्ट्र वाले भाग को भी शामिल किया है। और ये मुंबई महाराष्ट्र तो एक ही हुआ करते थे, गुजरात इसको बंबई बोला जाता था। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों को मिला के कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? राजस्थान का। ध्यान रह जाएगा। अब यहां पे आपसे क्या पूछा जाएगा? यहां पे आपको जो मेरे को समझाने की चीज थी वो मैं समझा चुका हूं, वो क्या थी? आपसे पूछा जाएगा, एक तो मैंने आपको पश्चिमी भारत की यात्रा बता दी, अभी लिखा दूंगा, लास्ट में नोट्स लिखा दूंगा, चिंता ना करो, मजे से देखो बैठे बैठे। ठीक है, मजा आ गया सर आज दो। एक तो इसने क्या लिखा? एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब लिखी। जब इससे पूछा गया भाई लंदन में समझ में नहीं आया राजस्थान क्या है, तो इसने कहा कि चलो राजस्थान के बारे में इसने ये बताया। तो इस किताब का दूसरा नाम भी यही, अगर पूछे कि एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब का दूसरा नाम कौन सा है, क्या पूछा जाए कि एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे? एनालिसिस एंड, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। बात समझ में आ गई? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। किताब लिख के चला गया, ये अपना इतिहास इसने लिख दिया, लंदन में बैठे बैठे नोट्स बनाए, किताब प्रकाशित कर दी एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें अपना क्या पूरा पूरा राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ। कब प्रकाशित की? 1829 में की। इस किताब, अभी तक तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह ये सारों को मिला के ये इस किताब में राजस्थान नाम देता है। इसने राजस्थान नाम कितनों को दिया? इतनों को दिया। तो सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया? प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? अब प्रश्न यहां पे क्या आएगा? ये देखो अपनी किताब में लिख रहा है कि राजस्थान। अब यहां पे राजस्थान का नाम राजस्थान आता, तो सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान किसने कहा? प्रश्न आएगा कि सर्वप्रथम राजस्थान किसने कहा? सर्वप्रथम राजस्थान शब्द किसने दिया भाई? तो वही अपना टोड आ गया, घोड़े वाले बाबा, कि सर्वप्रथम 1829 के अंदर लंदन से किताब प्रकाशित होती है एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस किताब में 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या कहा? राजस्थान कहा था। एक प्रश्न आपका यहां से क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब सर मुझे ये बताओ, हाँ ये किताब किस में लिख रहा है? इंग्लिश में लिख रहा है। कर्नल जेम्स टोड, लो ये मेरी किताब है राजस्थान का इतिहास, आप पढ़ो। आप किताब याद कर लोगे क्या?
सर इंग्लिश से हमें तो वैसे ही डर लग रहा है, इंग्लिश से हमें क्या वैसे ही डर लगता है, हम कर्नल जेम्स टोड वाला तो इंग्लिश कैसे याद करेंगे। हाँ सर रुको सर, 1 मिनट पीछे हूं, नोट्स लिखाऊंगा, अभी चिंता मत करो, ठीक है, अभी चिंता मत करो, नोट्स लिखेंगे। अब इसने तो इंग्लिश में लिखी ना, मुझे पढ़नी आई इंग्लिश, ना आपने आई। अपना एक बंदा हुआ यहाँ का गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सिरोही के रोहिड़ा गांव का था, उदयपुर के अंदर काम किया करता था कवि श्यामल दास जी के पास में। उसने इस किताब है इसको हिंदी में लिखा, ये तो इंग्लिश में लिख के चला गया। सर आप कर्नल जेम्स टोड को आशीर्वाद देते हो कि भला मानक था, अपना इतिहास लिखा है इसने, इंग्लिश में लिखा, कैसे पढ़ दे, हिंदी में किसने लिखा, और ज्यादा भला मानक कौन इससे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो साथियों ये जो किताब थी, कर्नल जेम्स टोड ने जो ये किताब लिखी है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड ने किताब लिखी है। इस किताब का हिंदी अनुवाद किसने किया है, इस किताब का अगर हिंदी अनुवाद पूछा जाए कि इस किताब का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो वो किया साथियों गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने, परीक्षा में प्रश्न आया कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब ने किसने किया साथियों इसका हिंदी अनुवाद। राजस्थान के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। शॉर्ट में इनको GH ओझा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, GH ओझा। सर ये कौन थे, तो ये अपने भाई राजस्थान के थे, ये अपने राजस्थान के थे, वो वाला तो स्कॉटलैंड का था, अभी पढ़ेंगे टोड, ठीक है, ये राजस्थान के थे। ये राजस्थान के अंदर रोहिड़ा करके क्या है, रोहिड़ा गांव पड़ता है सिरोही के, रोहिला या रोहिड़ा गांव पड़ता है सिरोही के अंदर, कहां पे, सिरोही में, वहां का था। उदयपुर के अंदर जो इतिहास विभाग है वहां पे काम किया करते थे। उदयपुर के अंदर इतिहास विभाग को हैंडल करता था कवि श्यामल दास। कौन हैंडल करते थे, कवि श्यामल दास साथियों, कवि श्यामल दास हैंडल करते थे। ये कवि श्यामल दास के पास क्या करते थे, कवि श्यामल दास के पास काम करते थे, ठीक है, कवि श्यामल दास के पास क्या करते थे, काम करते थे, कवि श्यामल दास जी के असिस्टेंट थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो इतिहास लिखा कैसे, वो तो पता चल गया, मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, वो कहां से पढ़ाऊंगा पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाँ माइक कहां गया यार, है ठीक है। फिर राजस्थान का इतिहास को इसने इंग्लिश में लिखा, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। कौन था, सिरोही का व्यक्ति था, कहां पे काम करता, उदयपुर के इतिहास विभाग में काम करता, कवि श्यामल दास जी के पास में। इसने इसका क्या किया, हिंदी अनुवाद किया। बात समझ में आ गई। और वो हिंदी अनुवाद अपन क्या करेंगे, वो हिंदी अनुवाद अपन यहाँ पे क्या है आगामी दिनों के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है रे, यहां तक क्लियर है क्या, कवि श्यामल दास, बिल्कुल, यस सर, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अरे क्लियर तो होगा भाई, पसीना बहा के आया हूं, ठीक है, तो क्लियर तो होगा ही, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे की। अब जो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है कि इसने तो भाई क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान को क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान को राजस्थान का। एक बंदा और आता जो साथियों राजस्थान को राजस्थान नहीं कहता है। एक बंदा था, मैं आपको बताऊं कहां का था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था, जॉर्ज थॉमस। कहां का था साथियों ये जॉर्ज थॉमस, ये था आयरलैंड का। कहां पे था, ये कहां का था, ये था आयरलैंड का। अच्छा, तो फिर सर इंडिया के ठोकन आयो, आयरलैंड का था। साथियों आज जैसे अपन कहीं कमाने के लिए बाहर जाते हैं कि यार दुबई जाऊं तो मजा आ जाए, दुबई, सपना में दुबई आवे हैं, दुबई की और मिठाई खाई, सुबह जीव के हाँ होटल में जीव फिर जना धूड़ पड़ी हुई है, ठीक है। अबे आप दुबई का सपना देखा करा, अमेरिका जाऊं, वहां जाऊं। उस समय भारत आने का बड़ा प्रचलन था, नौकरी करनी है भारत जाओ। भारत में नौकरी कौन देगा, देखो ये बंदा नौकरी करने के लिए क्या है, ये बंदा साथियों नौकरी हेतु क्या आया था, ये साथियों नौकरी हेतु भारत आता है। नौकरी हेतु कहां आता है, भारत आता है। भारत में मैंने कहा आपको दो प्रमुख सत्ताएं कौन सी, राज कौन कर रहा है, राज कर रहे हैं अंग्रेज, राज कौन कर रहे हैं अंग्रेज। उसके साथ साथ कौन थे, मराठा थे। उसके साथ साथ और कौन थे, दूसरी सत्ता मराठा थी। पहले तो अंग्रेज हो गए, दूसरे कौन थे, मराठा। ये अंग्रेजों के पास गया, हेलो नमस्ते सर, नमस्ते, आई एम जॉर्ज थॉमस फ्रॉम आयरलैंड, आई वांट टू जॉब फॉर योर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। उसने कहा ना सॉरी, पोस्ट आर नो अवेलेबल, जगह नहीं है, ठीक है। चलो इसने कहा चलो भाई गोली मारो, अंग्रेज तो नौकरी दे नहीं। ये बेचारा गया कहां पे, मराठों के पास। मराठाओं में उस समय मजेदार सिस्टम हुआ करता था। मराठाओं की सेना में दो प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे। कितने प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, दो प्रकार के। मराठाओं की साथी जो सेना थी इसमें दो प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे। एक तो जो देशभक्त थे, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, भाई किसी ने आक्रमण किया, किसी पे आक्रमण करना तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, कुछ नहीं रहते, हमेशा देश के लिए लड़ना है। हम यहीं के हैं, मराठा प्रदेश के, हमें देश के लिए लड़ना है, ठीक है। दूसरे वो होते कि साहब लड़ना, हाँ लड़ लेंगे, तलवार अड़ावड़ी पड़ी है, पैसा ला गई, युद्ध करना है। कौन सा युद्ध, ये कितनी सेना होगी सामने की, 1500 है जी, 1500 गुना 2 3 4 मैं 5000 रुपये लूंगा, पक्को पक्को। मरे तो कौन तो युद्ध में, तो मरा तो पैसा ही कौन, मेरी मरिया बात है, किन पैसा दो, बात तो हाची भाई, आजा। ये हो गया भर्ती। इसको मिशनरी कहा जाता था, क्या कहा, मर्सनरी कहा जाता था। तो
ये साथियों दूसरे सैनिक थे जो रुपए दे के लड़ाए जाते थे, पैसों के लिए, क्या है, पैसों के लिए लड़ते थे, ठीक है। तो ये वाला बंदा यहां पे भर्ती हो जाता है। जॉर्ज थॉमस को मराठों ने नौकरी दी कि तू भाई हम तुझे पैसे देंगे, तू हमारी ओर से क्या कर, हमारी ओर से लड़। अपने ही ऐसा सिस्टम था। मराठों की सेना ऐसी सेना थी, देखो मराठों की सेना ऐसी, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मारवाड़ और मेवाड़ में युद्ध हो रहा है, ठीक है। बहुत गलत बात है जब मारवाड़ और मेवाड़, राजस्थान की दो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी रियासतों में युद्ध हुआ है, डूब के मर जाना चाहिए हमें, पर हो गया, क्या करें सर, है? अब कुछ नहीं हो सकता। मारवाड़ और, मान लिया साथियों, मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और दोनों को लग रहा है यार जीत तो नहीं पाएंगे। मान लिया मेवाड़ का राजा मराठाओं को बुलाता है, मराठे तो भाई किस पे लड़ेंगे, पीछे फेंको और गेम देखो, पैसे फेंको, तमाशा देखो। मेवाड़ के राजा ने क्या कहा कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, क्या करूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा, तुम तेरी सेना लेके मेरे पक्ष में क्या आ जा, लड़ने आ जा, ठीक है। मराठे अपनी सेना वेना तैयार करेंगे, नहा धो के, पाउडर लगा के, फेरमली लगा के, तलवारें वलवार लेके आगे इनके लिए लड़ने के लिए। मारवाड़ के राजा को पता चल गया कि हाँ पीछे मराठे खड़े हैं। कौन खड़े हैं, मराठे खड़े हैं। कौन खड़े हैं, मराठे की सेना खड़ी है। मारवाड़ वाले राजा ने कहा, एक को बोले इधर आप मेवाड़ की तरफ से लड़ोगे, कितने रुपए दिए, 2 लाख, ठीक है, जा, 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 जल्दी भाग जा, देख लेगा। जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, मारवाड़ के राजा ने कहा अरे 2.5 लाख, अरे यार 2.5 लाख। मराठे सारे के सारे इधर, लो भाई इधर से लड़ेंगे। अब किधर से लड़ेंगे, मेवाड़ ने बुलाया था लेकिन ये तो 2 लाख दे रहा है, इधर अपने को 2.5 लाख मिल रहे, अब अपन क्या है, मारवाड़ की ओर से लड़ेंगे, मेवाड़ वालों को मारेंगे। ये सिस्टम था किनका, जो पैसे देके, भाई पैसे देके जो लड़ा उसको मेवाड़ मारवाड़ से क्या मतलब, उसको पैसों से मतलब है। तो ऐसी कंपनी के अंदर, ऐसी सेना में कौन भर्ती होता है, जॉर्ज थॉमस भर्ती होता है। जॉर्ज थॉमस का राजस्थान में क्या रोल है पता चल गया। अब भर्ती तो हो गया, मराठे पैसे देंगे, ये युद्ध करेगा, चलो मराठों ने इसको पैसे दिए और कहा कि बंदे हाँ जिस काम के लिए तुझे हम रोटी खिला रहे हैं उस काम पे लग जाए। इसने कहा हुक्म करो, आदेश करो। अब जॉर्ज थॉमस को भेजा आक्रमण करने के लिए। जॉर्ज थॉमस को कहां पे भेजा, जॉर्ज थॉमस को भेजा आक्रमण करने के लिए। कहां पे आक्रमण करना है, जॉर्ज थॉमस साथियों आता है जयपुर पर आक्रमण करता है, जयपुर पर आक्रमण करता है। जॉर्ज थॉमस आता है साथियों बीकानेर पर आक्रमण करता है। कहां पे आक्रमण करता है, बीकानेर पे आक्रमण करता है। जॉर्ज थॉमस आता है साथियों, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, उदयपुर, उदयपुर पर आक्रमण करता है। कहां पे आक्रमण करता है, उदयपुर पे आक्रमण करता है, ठीक है। इसने इन 3 जगह पे आक्रमण किया, उसके बाद ये चला गया। अब ये जब गया, घरवाली ने पूछा कि और स्वामी जी आज इतने लेट आज कहां पे गए, तो इसने कहा मैं राजपूताना पर आक्रमण करने गया था। यहां से शब्द पकड़ना, इसने यहां पे आक्रमण किया जयपुर, बीकानेर और उदयपुर पर। और इसने, घरवाली ने, भाई घरवाली का एग्जाम्पल है, ठीक है, हाँ मेरे यहाँ पे बहुत सी गप चलेगी ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन जो चीज लिखाने की होगी वो अभी मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने किया कर्नल जेम्स टॉड की, घरवाली ने कहा, रटने लग जाओ, ठीक है। जो लिखाना है वो अभी लिखाऊंगा, लास्ट में नोट्स लिखाऊंगा व्यवस्थित, जो याद करना है, ठीक है, ये समझना है अपन को, ताकि डर न लगे हमें इतिहास से, ठीक है, अच्छे प्रकार से समझ पाए। घरवाले ने पूछा कहां गए थे, तो कि मैं राजपूताना पर आक्रमण करने गया था। मतलब इसने इन 3 जगह आक्रमण किया है और इन 3 जगह को साथियों ये क्या नाम देता है, राजपूताना। क्या नाम देता है, राजपूताना नाम देता है। कब की बात है, 1800 की। कब की बात है, 1800 की। प्रश्न आएगा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने दिया, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द आपका जॉर्ज थॉमस देता है। कौन देता है, जॉर्ज थॉमस। कब देता है, 1800 के अंदर। इसने राजपूताना किस किस को कहा था, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर को राजपूताना कहा था, लेकिन हम मानते हैं कि भाई पूरे प्रदेश को क्या कहा गया, राजपूताना कहा गया, क्योंकि सारी जगह राजा राजपूती थे, ठीक है। इस चीज इसने इसको क्या कहा, राजपूताना कहा। बात इतनी क्लियर है, क्लियर है। कैसे पता चला, तो इसका एक भाई कोई चेला वेला मान लो, बाद में एक विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति हुआ। कौन, विलियम, शेयर कर दो रे भाई, मजो कौन आ रही हो के, संख्या कम होगी, डेली 8 बजे क्लास होगी भाई, लेकिन 1-2 दिन ही लूंगा। अगर मजा नहीं आ रहा है आपको, शेयर वेयर नहीं कर रहे हो ना, गड़ो फाड़ने कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन नाम का हुआ है, उसने लिखा है, उसने किताब लिखी है मिलिट्री, क्या नाम लिखी किताब की, मिलिट्री मेमोरियल्स, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। इनके एक बंदा हुआ जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। उसने मेमोरी का मतलब याद है, मिलिट्री, कौन मिलिट्री में है, सेना के अंदर, सेना को अपन मिलिट्री भी बोलते हैं, सेना में जॉर्ज थॉमस है। तो इस बंदे ने किताब लिखी है कि जॉर्ज थॉमस अब मिलिट्री में था उस समय की यादें, और इस किताब में क्या है, राजपूताना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। तो बोला तो इसने 1800 केंद्रीय था, लेकिन लिखित कहीं उल्लेख मिला, किसी किताब में लिखा हुआ, तो किताब में 1805 में लिखा गया। किताब में कब लिखा गया, 1805 में। बात क्लियर है। विलियम फ्रैंकलिन किताब लिखता है कि मेरे क्या है, जॉर्ज थॉमस की मिलिट्री की यादें, उसमें इसने लिखा है कि मैं राजपूताना पर क्या करके आक्रमण करके आया था, मतलब उसने राजस्थान को राजपूताना कहा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हुई। अब नोट्स छापो फटाफट से, किताब कॉपी निकालो। जिंदगी में कभी दोबारा नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, ये चीज पहले से बता दूं, कभी दोबारा नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। लिख देना, अच्छे से रजिस्टर ले आना, लिखो नोट्स। सबसे पहले क्या लिखो, हेडिंग राजस्थान का इतिहास, नोट्स लिखो फटाफट से।
समझाने की बातें समझा दी भाई, ठीक है। अच्छे से समझ में तो आ गया, कमेंट करो एक बार। कैसे लिखा इतिहास समझ में आ गया ना। सीटी का पूरा कोर्स आपको ऐसे ही कराऊंगा, सिर्फ सीटी नहीं, जिंदगी में कोई सी भी एग्जाम दोगे मजा आ जाएगा। हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एक बार यहां पढ़ा रहा हूं, रिवाइज कर लेना, जो लिखा रहा हूं बेड़ा पार है। तो अच्छे प्रकार से जुड़े रहना है, ठीक है। राजस्थान का इतिहास नोट्स बनाएंगे सभी ईमानदारी से। राजस्थान का क्या, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखता कौन है, तो हम बात करेंगे कि राजस्थान के इतिहास का जनक, भाई जो लिखेगा, पैदा करने वाला, जनक कहेंगे अपन। तो साथियों कर्नल जेम्स टोड करके एक व्यक्ति हुआ। कौन व्यक्ति हुआ है, इसके अंदर ही हेडिंग लगा दो, कर्नल जेम्स टोड। क्या है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड नामक एक व्यक्ति हुआ है, इसको कहा गया राजस्थान के इतिहास का जनक। इसको साथियों क्या कहा गया, राजस्थान के इतिहास का जनक। इतिहास का जनक, जनक किसे कहते हैं, सीता के पिता को जनक कहा गया, तो जनक का पर्यायवाची क्या हो गया, पिता हो गया। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता किसे कहते हैं, क्या होगा, कर्नल जेम्स टोड। छोटे छोरे इसको क्या कहते थे, घोड़े वाले बाबा। घर वाले जब बुलाते छोरा कौन घूमने गए, तो घोड़े वाले बाबा हो, कौन हो, घोड़े वाले बाबा हो। इसको साथियों कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, याद रह जाएगा। अच्छा ये कहां का था, इसकी बात करें, ये साथियों था स्कॉटलैंड का। कहां का था, ये स्कॉटलैंड का था। ये कहां का था साथियों, स्कॉटलैंड का निवासी था। भारत में आया था लेकिन था कहां का, मूल रूप से स्कॉटलैंड का निवासी था। स्कॉटलैंड का बंदा आके राजस्थान का इतिहास लिख रहा है अपना, मजा तो रहा, कुछ न कुछ तो है। हमारा इतिहास भी दूसरे लिखा करते हैं भाई साहब, ठीक है। उसकी बात और बात करें इसकी, तो देखिएगा साथियों, इसको इंग्लिश आती थी, इसको हिंदी आती थी क्या, अपने मारवाड़ी बात करें, भाई आज कांड हाग की दोन साल नीलई थे है, ये इंग्लिश बोलता है, इसको कैसे समझ में आएगी। तो कोई बंदा तो चाहिए जो इसको हिंदी सिखा सके, मारवाड़ी सिखा सके, तभी तो इतिहास लिखेगा। तो इसने यहां पे एक बंदे को गुरु बनाया कि गुरुजी और मैं थारो शिष्य हूं, आप क्या कर दो, मैंने अटक की भाषा सिखा दो और थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो ताकि मैं इतिहास लिख सकूं। यहां पे इसने गुरु बनाया था। इनके गुरु का नाम ध्यान रखना, यति ज्ञानचंद्र। गुरु का नाम क्या ध्यान रखना है, यति ज्ञानचंद्र। जैन गुरु थे इनके यति ज्ञानचंद्र। तो गुरु का नाम पूछे कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे, यति ज्ञानचंद्र। इतना याद रह जाएगा, रह जाएगा। लिखते हैं इनकी पुस्तकें, कर्नल जेम्स टोड की क्या लिखनी, पुस्तकें लिखनी, ठीक है। इसी के अंदर हेडिंग लगाएंगे, इनकी क्या लिखनी है, पुस्तकें। क्या लिखनी है, पुस्तकें, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड की आप पहली पुस्तक तो आप सभी को पता ही होगा, कौन सी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, इंग्लिश में है, मैं हिंदी लिख रहा हूं ताकि आप पढ़ पाओ, ठीक है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या लिखी साथियों, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ क्या लिखा, राजस्थान लिखा, ठीक है। इसी का दूसरा नाम नीचे लिख दो, सभी को पता है इसने क्या कहा था, क्या कहा था, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी का दूसरा नाम पुस्तक का, इस पुस्तक का ही दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम मैं लिखूं इसका। इसका दूसरा नाम पूछे परीक्षा में तो क्या लिखोगे, इसका दूसरा नाम पूछे परीक्षा में तो आपको क्या लिखना है, देखिएगा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया, इन इंडिया या ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसकी किताब का क्या हो गया, दूसरा नाम हो गया। ये इसकी किताब का क्या हो गया, दूसरा नाम हो गया। चलो इस किताब के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये किताब कब आई, 1829 के अंदर आई। कब आई साथियों, 1829 में। कहां से प्रकाशित हुई, लंदन से। लिख देना नीचे, 1829 में लंदन से प्रकाशित। 1829 में कहां से प्रकाशित हुई, लंदन से। इतना लिखो, फिर अगले वाला लिखते, फटाफट से लिख दो या स्क्रीनशॉट ले लो भाई। लिख रहे हो क्या, सेंट्रल वेस्ट, बिल्कुल। भटकती आत्मा वगैरह, हाँ, ड्रीम्स, राजीव सर की चिपकली, अंकित चौधरी, बिल्कुल। नवदीप सिंह जी सर पीडीएफ मिलेगी ना, लिख लो भाई। पीडीएफ के करो, आधा वन पढ़ने में टाइम दे रही हूं, फटाफट लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। चलो आगे। सर सीयूटी के 4 पेपर होंगे, नहीं, बच्चे ज्यादा, आपको 4 पेपर नहीं देने, पेपर एक ही देना होगा लगभग मेरे हिसाब से। जहां तक बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या है, आज किसी का एक दिन होगा, किसी के दिन ऐसे हो सकता है। और 4 पेपर तो देखो अलग अलग भागों में तोड़ के तो नहीं कर सकते, एग्जाम तो एक ही बताया इन्होंने, ठीक है। 4 दिन चलेंगे एग्जाम, आज ये वाले बच्चे, आज ये वाले, ऐसे। इतना लिख दिया, चलो। और इसकी दूसरी पुस्तक का नाम, इतना लिख दिया, सभी ने लिख दिया। इसकी दूसरी पुस्तक का नाम, अन्य पुस्तक की बात करूं मैं, इसकी एक और अन्य पुस्तक थी, बताओ रे, कहां पे घूमता हुआ गया, उदयपुर, सिरोही, गुजरात, महाराष्ट्र, क्या कहा, पश्चिमी भारत। तो दूसरी किताब इसका नाम क्या है, ट्रेवलर्स इन इंडिया। ट्रेवलर्स इन
ट्रेवल्स इन इंडिया, ठीक है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया, हिंदी में लिखूं आपकी तो लिखना पश्चिमी भारत की यात्रा। इसकी दूसरी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, पश्चिमी भारत की यात्रा। ये इतना आपको क्या है, इतना साथियों आपको कर्नल जेम्स टोड के बारे में क्या करना है, कर्नल जेम्स टोड के बारे में याद रखना है, ठीक है। और भी आप बहुत कुछ याद रख सकते हैं, आगे आगे अपन पढ़ेंगे तब आता रहेगा। अब दूसरा बंदा कौन सा था, जॉर्ज थॉमस। दूसरा बंदा कौन सा है, दूसरी हेडिंग लगा दो जॉर्ज थॉमस, ठीक है। दूसरी हेडिंग क्या लगा दो, दूसरी हेडिंग लगा दो जॉर्ज थॉमस। क्या है साथियों, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। हाँ, इसका एक और लिख दो, राजस्थान शब्द दिया कर्नल जेम्स टोड ने, ये भी लिख दो भाई, ठीक है। इसके नीचे लिख दो, टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। टोड ने क्या किया, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का क्या है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। ये आप क्या कर लेना, लिख लेना। उसके साथ साथ इसने राजस्थान को रायथान भी कहा। दूसरा शब्द इसने राजस्थान, ये तो रायथान है, राजाओं का स्थान है, राजाओं के स्थान को रायथान कहा गया, ठीक है। अपन मारवाड़ी में ऐसे ही बोलते हैं, इस स्थान को बोलते हैं थौन है, कहीं है कि थौन है, राजा राय, राव राय ऐसे बोला जाता है, राय थौन है, राजा रो स्थान है, ठीक है। तो इसने क्या है, राजस्थान को अन्य नाम क्या दिया, इसने राजस्थान को साथियों अन्य नाम क्या दिया, तो दूसरा नाम इसने क्या दिया, अन्य नहीं कहेंगे, दूसरा नाम। हाँ, राजस्थान का इसने राजस्थान का दूसरा नाम क्या दिया, तो इसने साथियों जो राजस्थान का दूसरा नाम दिया था वो दिया था रायथान। क्या दिया था, रायथान। अरे रायथान का मतलब क्या होता है, रायथान का मतलब होता है राजाओं का स्थान। क्या होता है साथियों, राजस्थान में सभी राजाएं हुए हैं तो राजाओं के स्थान को क्या कहा, रायथान का। फटाफट से लिख दो, लिख लिया गया, लिख लिया। अब बात करते हैं, इतना हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जॉर्ज थॉमस की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे और बात करते हैं, ठीक है। सर रायथान, बिल्कुल रायथान लिख दिया। सर आप सीईटी की फ्री क्लास दे रहे हो, मैं अभी आया हूं, प्लीज रिप्लाई। हाँ बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क क्लास है, अभी आए हो, बहुत बड़ा नुकसान है, स्टार्ट से देखना, बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने पढ़ाए। दूसरे की बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस की। किसकी बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस की। सर ये थॉमस कहाँ का था, अरे कहा पैसे लेकर लड़ता था, उसने कहा 1.5 लाख उसकी तरफ, मैंने बोल दिया 3 लाख मेरी तरफ, उसको तलवार घुसा के आ जाएगा इधर, ठीक है। आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का था, आयरलैंड निवासी। ये साथियों कहाँ का था, आयरलैंड का निवासी था। भारत में क्या आया था, मर्सिनरी के रूप में आया था, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद और इसको क्या, इसके लिए आपको याद रखना है, एक तो इसने उदयपुर, बीकानेर और जयपुर पर क्या किया था, उदयपुर, बीकानेर व जयपुर पर आक्रमण किया था। जयपुर पर क्या किया था, उदयपुर, बीकानेर व जयपुर पर एक तो इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, याद रखना। उसके बाद ध्यान रखना, इसने राजस्थान को क्या कहा, अरे इसने राजस्थान को क्या कहा, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग। इसने राजस्थान के लिए क्या किया, राजस्थान के लिए भाई जैसा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है ना और जैसा आपके पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, पूरा समझाने के बाद नोट्स वगैरह लिखवाना, बिल्कुल उसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। हाँ, कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस आप हिस्ट्री की चिंता आपको मत, बाकी वाला भाई क्या क्लासें सारी लग ही रही है, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था इसने। कब किया था, तो ये आपका किया था 1800 के अंदर। कब किया, 1800 ईस्वी के अंदर किया, ठीक है। अच्छा, इसका एक दोस्त था, कौन दोस्त, यहाँ शिष्य वगैरह जो भी, विलियम फ्रैंकलिन। कौन था, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने एक क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम क्या कर लो, याद कर लो, क्योंकि लिखित रूप से राजस्थान शब्द इसने तो बोला था राजपूताना। मैंने कहां पे, घरवाले ने पूछा कहां गया था, कोई राजपूताना पर आक्रमण किया, लेकिन कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि राजपूताना पर मैंने आक्रमण किया, वो क्या था, इसने राजपूताना किसको कहा, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर को कहा राजपूताना, ठीक है। तो अन्य पुस्तक अपन लिख देते हैं। हाँ, अन्य पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। मिलिट्री शब्द वगैरह आप देख लेना, सही, आपको सीधा याद रखना, कहीं लिखना है नहीं, अपन को टिक मारना। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस। सर ये पुस्तक कहां पे लिखी, ये पुस्तक 1805 की है। कब की है, 1805 की है। इसके अंदर तो राजस्थान शब्द लिखित है, लिखित में राजस्थान राजपूताना, लिखित में राजपूताना कहां पे, विलियम फ्रैंकलिन की किताब में, बोला किसने, जॉर्ज थॉमस ने। क्लियर, ठीक है, इतनी बात अपने क्या हो गई, क्लियर हो गई है। हाँ, 1805 दिनेश सरो मगरमच्छ देख भाई, 1805 में तो लिखा गया है, इसने बोला था 1800 में। आपसे पूछा जाए ना कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग कब हुआ, उत्तर क्या आएगा, 1800। आपसे पूछा जाए राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने कब किया, 1800। अगर वो ये पूछे कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग कब हुआ, लिखा कब सबसे पहले राजपूताना शब्द, तो 1805 है। बाकी आपका प्रश्न यही आता है, या कर्नल जेम्स टोड का आता है, ठीक है। प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या होगी, पहली क्लास हुई। अब और आगे बात करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। इतना ही समझा था आज दो अपन ने, ठीक है, टाइम भी काफी हो गया है।
और आगे देखिए, अब अपन इतिहास में टोटल मिला के पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, ये तो इतिहास होता क्या, मैंने आपको ये बताया है कि इतिहास होता कि ये दो छोरे आए थे, ये कुछ थोड़ा बहुत कह के गए थे, ये अपना क्या बन गया, इतिहास बन गया। इतिहास है क्या, तो इतिहास को साथियों, राजस्थान के इतिहास को अपन 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। जो अपन आगे कल से पढ़ने वाले हैं वो सुन लो फटाफट से, ठीक है। 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, एक तो आपका होगा प्राचीन, एक आपका होगा मध्यकाल का, कौन सा, मध्यकाल का, और एक आपका हो जाएगा आधुनिक, मॉडर्न, फैशन वाला सर क्या, अरे फैशन भी आएगी, चिंता ना करो, आधुनिक, ठीक है। हम सर प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के अंदर जैसे सभ्यताएं हो गई आपकी, क्या हो गई, सभ्यताएं हो गई, पुरातात्विक स्थल कहूंगा मैं इसको, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको गया पुरातात्विक स्थल क्या होता है, सभ्यता, सीधा याद रखो, ठीक है। अभिलेख हो गए कोई है, अभिलेख या शिलालेख हो गए, क्या हो गए, अभिलेख या शिलालेख हो गए, ये सारे के सारे ये साथियों प्राचीन है, मतलब बहुत पुरानी है। बाटोड़ा मिले, कटी कटी की मिलियो, कटी की मिलियो, वो बहुत पुराना इतिहास है, ठीक है। उसके बाद जो मध्यकाल में पढ़ेंगे वो अपने राजा महाराजा वाला इतिहास है, इतना याद रखो। राजा महाराजा वाला इतिहास कौन सा है, मध्यकाल का, ठीक है। तो राजा महाराजा वाला जो इतिहास है, जहां राजा हुआ, महाराजा हुआ, ठोकी जार, युद्ध किया, वो जो राजा महाराजा वाला इतिहास है, यानी कि जिसको अपन राजवंश कहेंगे, वो राजवंश अपने कौन से इतिहास में पढ़ेंगे, राजवंश पढ़ेंगे मध्य इतिहास के अंदर। मध्य में राजवंश कौन से, मेवाड़ के अंदर कौन था, क्या हुआ, वो पढ़ेंगे। मारवाड़ में कौन था, क्या हुआ, वो पढ़ेंगे। चौहानों का क्या हुआ है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे क्या है, सभी का इतिहास पढ़ेंगे। और जो आधुनिक इतिहास है, जो अभी ज्यादा उसको टाइम नहीं हुआ, 1857 का क्रांति, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये महाराणा प्रताप तो और इससे पीछे हो गया, सभ्यता तो और भी पुरानी हो गई। आधुनिक का मतलब अभी वाला, जैसे देखो आधुनिक के अंदर कौन कौन सा आएगा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति क्या है आपका, आधुनिक इतिहास के अंदर आएगा। और मैं क्या लिखूं इसके अंदर, आप मान लो किसान आंदोलन, क्या लिखेंगे, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के साथ साथ जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन साथियों, क्या, जनजातीय आंदोलन। उसके साथ साथ क्या है, एकीकरण, एकीकरण से पहले अपन प्रजामंडल लिख देते हैं, प्रजामंडल। प्रजामंडल के बाद क्या, एकीकरण, एकीकरण। और स्वतंत्रता सेनानी, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनका व्यक्तित्व अपन, इनको अपन क्या कहेंगे, व्यक्तित्व, जो अच्छे अच्छे लोग हुए उनको। ये आपका कौन सा इतिहास हो जाएगा, आधुनिक इतिहास हो जाएगा। ये कौन सा इतिहास हो गया रे, साइड में रहो, स्क्रीनशॉट लेना है, इंगो स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट लेने वास्ते भाई मैं टाइम तो दियो तने, मैं करूं, ले भाई, गुरु करे मन आगो रो है, फिर पढ़ाई कौन मैं आगो रहूं, तो बिल्कुल, तो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से लाड़ लो, ले लिया गया। अरे 5 सेकंड लगे तो खटका तो दाबना है यार, मेरे तो यूं ही तो करना है। ओ आयो स्क्रीनशॉट है, आज स्क्रीनशॉट को के अपन जो पढ़ने वाले हैं साथियों, स्टार्टिंग कहां से, देखो एग्जाम अपन को सिलेक्शन लेना भाई, नंबर लाना है, मजे थोड़ी करने। हाँ, कर्नल जेम्स टोड की कहानियां सर आप बहुत अच्छी बताई, और आपने भी बहुत अच्छा पढ़ रखा है, इसलिए अच्छी बता रहे, तो बिल्कुल पढ़ तो अच्छा रखा है, ठीक है। पढ़ाने वाले गुरु जी को प्रणाम है, न क्या पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। अब देखिएगा, हम जो पहले पढ़ेंगे, आजकल जो परीक्षा का पैटर्न देखा जाए, इसको मैं छोटा करता हूं ताकि आपको सारा दिखे। आजकल अगर परीक्षा का पैटर्न देखा जाए तो इतिहास है, ये वाला इतिहास तो मर चुका है। सभ्यता से किसी को पूछ लेंगे कालीबंगा कहां है, कौन से नदी के किनारे, क्या है क्या नहीं, ये बात खत्म हुई। इस वाले इतिहास थोड़े आएगा तो राजा गया, हेमंत सिंह तो बहुत अच्छे राजा हुए, एक प्रश्न पूछ लेते हैं। मेवाड़ का प्रश्न हालांकि इससे पूछे तो ये गया बीता है, ये उससे थोड़ा अच्छा। और ये अभी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से अगर प्रश्न आते हैं, एग्जाम में अगर कहीं से प्रश्न आते हैं सबसे ज्यादा, एग्जाम में साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहां वाले से आएंगे। कहां से आएंगे, आधुनिक इतिहास से, ध्यान रखना। आपका क्रांति से एक प्रश्न आता है हर एग्जाम में, किसान आंदोलन से एक आता ही आता है, जनजाति से संसभा वगैरह पूछ ले, प्रजामंडल से एक प्रश्न कंफर्म है, एकीकरण से एक प्रश्न आता ही आता है, और स्वतंत्रता सेनानी, व्यक्तित्व, समाचार पत्र वगैरह हो गए, नवीन राजस्थान किसने चलाया, वो किसने चलाया। ज्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आधुनिक राजस्थान से आते हैं, ये वाले नहीं आते हैं। तो आप पढ़ो, जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना, इसको पढ़ना है, और सबसे लास्ट में इसको पढ़ना, क्योंकि सबसे जब ज्यादा प्रश्न है वो पहले ही पढ़ना, यही तो रणनीति है। सबसे पहले इसको पढ़ो, ये पूरा हो जाए, इसको पढ़ो, फिर क्या करो, इसको पढ़ो, ठीक है। तो सभ्यताएं है नहीं, अभी अपन पढ़ेंगे नहीं, राजवंश राजा महाराजाओं की बात पूरा मेवाड़ पढ़ो, प्रश्न आएंगे दो मतलब वाला रत्नी, पहले जहां से ज्यादा प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम आराम से पढ़ सकते हैं। कल से अपनी पहली बात रहेगी 1857 की क्रांति, हट तलवारें खींच लेंगे कल से। चमाकोटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, ठीक है। तो कल से क्या पढ़ेंगे भाई, 1857 की क्रांति, उसके बाद किसान आंदोलन, फिर जनजातीय आंदोलन, फिर प्रजामंडल, फिर एकीकरण, फिर संतुलन, उसके बाद आगे वाले में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना यहाँ पे काम रहेगा पढ़ने का वो क्या रहेगा,
1857 की क्रांति। तो कल से पढ़ेंगे टर्सन की क्रांति। प्रत्येक बच्चा बताएगा क्लास कैसी लगी, इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, यहाँ पर क्या है, यहीं पे क्या कर दें कि सर आज एक क्लास बहुत है, आगे नहीं लेनी। कैसे, हालांकि आपका उत्साह बता रहा 700 के करीब लाइव थे, तो पढ़ने का जोश तो आपका बता रहा, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं पूरी मेहनत करूंगा पढ़ाने में, आपको पूरी मेहनत करनी है पढ़ने में। हिस्ट्री की चिंता आप छोड़ ही दो, बस भूल जाओ हिस्ट्री क्या है, याद हो गया, कितना खराब है, घर पे जाके एक बार पढ़ लेना जितना समझाया उसको। आज जो कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, 1 घंटे की क्लास में इतना पढ़ा, क्योंकि समझाया क्या है, समझाया बहुत ज्यादा है, पढ़ा क्या है, कम है। ठीक है, हाँ, मजे ज्यादा किए, पढ़ा कम है, तो मजे मजे में याद करना है। तो ये एक स्लाइड ये याद करनी है, आधी बापड़ी ये हो जाएगी, आधी ये हो जाएगी, बस काम पूरा हुआ अपना, ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अच्छे से क्या करना, याद करना। गजब, मजा आ गया, क्लियर हो गया, पढ़ा दिनेश जी, गुरु जी, वेरी नाइस सर। अब चिपकली को कैसे पहचानूं, पहचानेंगे चिपकली को, यहाँ दीवार पे चढ़ी हुई होगी। ठीक है, एकदम ललन टॉप, कंटिन्यू, यस, टाइम टेबल बता दीजिए, चलने दो, वेरी नाइस वेरी नाइस। फिर तो मजा आ गया है, दिल को शांति मिल गई। शांति तो नहीं मिली फिर, उम्र काफी है, बट मजा आ गया यूं। ठीक है, हाँ, हमारे अशोक जी हंसने लगे हैं। और ये क्या आ गया अशोक जी, इसको मैं बैक करूँ क्या? हाँ हो गया, मैंने किया तो मैंने हटा दिया। ठीक है, टाइम टेबल बता दूं आपको, सीईटी की जो हमारी क्लासें हैं उसका समय सारणी आपको बता दूं, समय सारणी आपको बता दूं, तो देखिएगा समय सारणी बता दूं आपकी सीईटी के बैच के लिए और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, सुबह 8 बजे तो मैं आपसे मिलूंगा इतिहास लेके, सुबह सुबह कहानियां पढ़ के जल्दी से याद कर लेंगे। हैं सुबह 8 बजे, कितने बजे? सुबह 8 बजे अपन क्या है यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे आपकी क्लास होगी, शाम को 4 बजे बीएल सर की क्लास होगी जिसमें आप भूगोल पढ़ोगे, वहां भी जाना है। और उसके बाद शाम को क्या है, शाम को 8 बजे क्लास होती है आपकी किसकी? राजेश जी की, रीजनिंग की। आपकी सीईटी के अंदर रीजनिंग आ गई है, पहले हमने कंप्यूटर का विचार किया था लेकिन रीजनिंग आपने ताजी ताजी पढ़ी हुई है और भी इसको मजबूत बना लो ताकि मजा आ जाए। तो सीईटी में रीजनिंग जुड़ गई है, लिखी हुई एक लाइन ही है नीचे, सिर्फ तार्किक व विवेचन मानसिक योग्यता। गणित ज्यादा है, रीजनिंग भी है, नीचे एक लाइन लिखी हुई लेकिन उसमें रीजनिंग पूरी आ गई है, ध्यान रखना। टॉपिक अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे, रीजनिंग लिखा मतलब पूरी। ठीक है, ग्राम सेवक में सामान्य हिंदी इतना लिखा हुआ था और हिंदी आई ये वाली, वो वाली हिंदी सामान्य थी तो अच्छी वाली हिंदी तो पता नहीं क्या होगी। ठीक है, तो सिलेबस पे कभी क्या है शक नहीं करते। ये आपकी क्लासों का टाइम टेबल रहेगा। 3 क्लासें हैं फिलहाल। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही, आप अपना 100% देते हैं, हम अपना 105% देंगे, तो फिर एक क्लास आपकी गणित का, बच्चों को थोड़ा क्या है डाउट रहता है कि सर गणित का डर है, तो गणित भी आप कहोगे तो मैं ही आपको हंसते हंसते मजे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, हो सके तो क्लास 2 वर्ष की कर दो। 2 ऑप्शन है थार्स आगे, मन तो मजो आई, इतिहास एक ही पढ़ानी, मैं तो 8 और 10 तक ठोकन में मेरे मते मेरे काम में आते। ठीक है, पढ़ा दूं। 2-4 दिन रुको, मैं बैच बना रहा हूँ, टीचर की व्यवस्था कर रहा हूँ, किसकी क्लास कहाँ पे लगानी, कौन से चैनल पे लगानी, ये सारा कुछ चल रहा है। ये एक बार फिक्स हो जाए उसके बाद या तो मैं ये है हिस्ट्री वाली क्लास, इसको 2 घंटे कर दूंगा, या फिर मैं क्या है गणित की क्लास आपकी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पढ़ा आपका सारी सका बिंगो, तो टेंशन मत करियो। ठीक है, हाँ यस सर यस सर यस। मार्स आग लगा दी, बुझा दो रे भाई, फायर का नंबर 104 है गुरुजी, फायर वाली गाड़ी का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा साथियों, मजा आया है पढ़ने में। मजा आपका वैसे पता नहीं चलेगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उस हर घर तक पहुंचा देने की, देख तू सीईटी की तैयारी कर रहा है ना, ले भाई ये पूरी की पूरी सीईटी की फ्री क्लास है और मजे से अच्छे तरीके से समझ के पढ़। तो ये भाई क्या है, मजा आना ही चाहिए आपको। सर आप कहां से पढ़ा रहे हो? मैं जयपुर से लाइव हूं और अभी कुछ बच्चे भी मिलने आए हैं, तो वहां भी तो जाना है भाई, कॉल उनके भी आ रहे हैं। 10 बजे का टाइम लिया यार, मुझे जाने में भी टाइम लगेगा। तो जयपुर से क्या है, हम लाइव हैं जयपुर से। कहां से? जयपुर से लाइव हैं। आप भी अगर ऑफलाइन भी आना चाहे तो मैं आपको ऑफलाइन का भी बता देता हूं। लो भाई, ऑफलाइन आके भी आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, कहां गया भाई वो ऑफलाइन वाला? हाँ, ऑफलाइन आके भी क्या है पढ़ना चाहते तो लीजिएगा, दिवाली का स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। पाठशाला क्लासेस जयपुर, कहां पे नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है साथियों, एलडीसी और सीईटी का। एलडीसी सीईटी के अंदर, ये था आप सीईटी का कहना। आपका 28 अक्टूबर से सुबह 8 बजे आपका सेमिनार है। कोर्स की फीस कितनी है? पूरे कोर्स की फीस 13,500 रुपए है। और भी पुलिस कांस्टेबल वगैरह सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, पुलिस की 10,500 है। ये आपका क्या है 27 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये फीस रहेगी, बाद में बढ़ जाएगी। 28 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट है, उससे पहले पहले आपको जयपुर आना है। जयपुर में कहां पे आना है? पाठशाला क्लासेज। पाठशाला क्लासेज त्रिवेणी चौराहा और गोपालपुरा बाईपास, 2 जगह भी है। आप यहाँ पे आएंगे और ये त्रिवेणी चौराहे वाला है, यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, और अब अगर हमसे भी मिलना चाहते तो पाठशाला क्लासेज जो गोपालपुरा बाईपास है, यहाँ पे आके आप मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको बता दी। हाँ
बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है, अपना प्रेम बरकरार रखना है, और मैं भी आपको अच्छे प्रकार से क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। मजा आ गया, मजा तो आएगा भाई, ठीक है। सोरा डबजो रे, हाँ भाई, अब सोरा डबजो, अब मन्ने भी किए है भाई, पानी वानी पीनो है, और पानी के लिए तो नहीं, अब क्लास अपनी पूरी हो गई। कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 1857 की क्रांति, तलवारें चलेगी, अलर्ट होके आना, ठीक है, कारतूस वगैरह सारे ले आना। तो फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।